हमारे ये डायनामिक लीडर डॉक्टर अनुराग आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप AccuLife को यूज करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, कैसे इस ब्रह्मास्त्र जैसे आपके जो पास इक्विपमेंट है इसको लेकर आप लाखों रुपए कमा सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि हमारे आज के को लीडर एंड स्पीकर डॉक्टर अनुराग अपने आप को अनम्यूट करें। जी नमस्कार देवांश जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी सर, रेडी है सेशन के लिए आज? जी फर्स्ट क्लास रेडी। जी सर, हम जल्दी से जल्दी सेशन शुरू करते हैं। पहले हम मैसेजेस ले लेंगे एंड देन विल स्टार्ट अहेड। राइट। सबसे पहला मैसेज हमारे पास आया हुआ है योगेश कुमार गोयल जी का, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर एंड डॉक्टर अनुराग जी। अंजना भाटिया जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। नेहा कुमारी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। राजा जी कह रहे हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम अगरतला। नीलम सिंह जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग अनुराग सर। देवेंद्र जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अनुराग सर। जानवी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। सोनल पटेल जी कह रही हैं वेलकम अनुराग सर, गुड मॉर्निंग। उमा पाल जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। संध्या शर्मा जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। हेमलता गुप्ता जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग सर। मॉर्निंग एवरीवन। नीलम जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। जयशंकर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। अंजना गर्ग जी कह रही हैं वेरी गुड मॉर्निंग सर। गौरव जी वाराणसी से कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर वंदना कह रही हैं राधे राधे सर। गौतम शर्मा जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग और साथ ही लिख रहे हैं ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, और जब टूटने लगे हौसले तब यही सोच लेना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। बहुत ही बढ़िया गौतम शर्मा जी। मंजू मदान जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। भजन कौर जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। मनोज यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अनुषा जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर जी। सुरेश कुमारी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। विनोद कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। कैलाश चंद जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। नवीन भल्ला जी कह रहे हैं जयशंकर। दिव्या कुमारी जी कह रही है गुड मॉर्निंग। हमारे पास दिव्या कुमारी जी कह रही है गुड मॉर्निंग। आरती सिंह जी कह रही है गुड मॉर्निंग। अमन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अनुराग सर। मुमतेज जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। मुकेश पासवान जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर ऑल ऑफ यू। देवेंद्र कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग सर एंड देवांश जी। लाल सिंह जी, शेख जी, तस्नीम जी, सीता जी, संतोष जी, यहाँ पर गुरप्रीत सिंह जी, राम सुंदर जी, शांति देवी जी, कंचन जी, सभी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। विश्वजीत जी, धीरेन्द्र जी हमारे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सिल्वर लाइन गुरविंदर सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए पटियाला से कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सोनल पटेल जी, सुनीता रानी जी, विनोद लाडवा जी, करणबीर यादव जी, कुलदीप जी, सभी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। परमिंदर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। महेंद्र जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। विनोद शर्मा जी करनाल से हमारे गोल्ड लाइन बने हुए कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल टाइम्स लीडर्स। ममता वर्मा जी कह रही है गुड मॉर्निंग। ज्योति जी कह रही है गुड मॉर्निंग। सविता जी कह रही है गुड मॉर्निंग। वरुण भट्ट जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। मोहिनी सक्सेना जी कह रही है गुड मॉर्निंग। तेजल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। कोमल बलवानी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। कमल गौतम जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। राम जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अमन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। रीना जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। बहुत सारे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आए हुए हैं। मोहम्मद जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड लाल मॉर्निंग जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। ज्योति जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और यहाँ पर बने हुए राम जी भी कह रहे हैं आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि AccuLife की ट्रेनिंग है सर, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सभी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। त्रिवेणी जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अंजू पटेल जी कह रही है गुड मॉर्निंग। रचना गुप्ता जी भी कह रही है गुड मॉर्निंग। बहुत सारे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आए हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और डॉक्टर अनुराग आप सभी को बताने वाले हैं कि कैसे आप AccuLife का यूज करके कैसे इसे एक मनी मेकिंग मशीन, एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसको आप यूज करके लाखों रुपए अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सीधे होकर बैठ जाएं, उबासियां ना ले। अगर आप लेटे हुए हैं या फिर सुस्त बैठे हुए हैं तो प्लीज अपनी वीडियोस ऑफ कर लीजिए बिकॉज उससे हमारे सेशन का डेकोरम खराब होता है। दूसरी रिक्वेस्ट प्लीज ये करूंगा कि अपने हाथ में पेन और डायरी जरूर रखें और डॉक्टर अनुराग जो जो चीजें आपको बता रहे हैं वो जरूर नोट कीजिए। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर दिस सेशन टू यू डॉक्टर अनुराग। विश यू सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच देवांश जी। और सेशन शुरुआत करते हैं अब। सबको मेरा नमस्कार, जिन लोगों ने भी गुड मॉर्निंग बोला, जिनने नहीं बोला, सबको मेरा गुड मॉर्निंग। बेटर टियंस बेटर लाइफ। आज का सेशन में AccuLife को कुछ 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। पहला तो जो करंट सिचुएशन, प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसको लेकर के कि AccuLife कैसे आपको हेल्प कर सकता है कोरोना से फाइट करने में। जी हाँ, AccuLife बहुत ही इफेक्टिव है। इवन मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बताए, बट यकीन मानिए ये AccuLife उन सबसे कहीं ज्यादा इफेक्टिव। और इसके अलावा
जो दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि एक्यूलाइफ एक लेमैन की तरह, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है किसी को, आपने किसी को डिस्टेंस पर्सन को एक्यूलाइफ दिला दी और उसको कुछ भी नहीं ट्रेनिंग सिखाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज ही उसको इमिडिएटली एक्यूलाइफ यूज करना है, तो कैसे आप उसको 10-15 मिनट में, 20 मिनट में एक्यूलाइफ का बेसिक ऑपरेशन सिखा सकते हैं, ताकि वो उससे रिजल्ट ले सके। ऐसे नहीं कि खाली ऑपरेट करना सिखा दिया, उससे रिजल्ट लेने लायक ऑपरेशन कैसे आप उसको वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे, जूम पे सिखा सकते हैं। और तीसरी चीज, मैंने जो पोस्टर आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें लिखा था कि हाउ टू यूज एक्यूलाइफ एज एटीएम मशीन। तो अब एटीएम मशीन को आप जो भी समझना चाहते हैं समझ ले। एटीएम का जो ऑफिशियल नाम है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिससे हम पैसे निकालने का काम करते हैं, पैसे निकालने का काम करते हैं। तो एक होता है डबल यूज वाला एटीएम मशीन, जिसमें हम पैसे जमा भी कर सकते हैं और यानी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं। तो हमारा एक्यूलाइफ वैसे ही है, 2-in-1 एटीएम मशीन है। हम जब एक्यूलाइफ में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, और दोस्तों दुनिया में हेल्थ से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं। और ये एक ऐसी मशीन है जिससे आप पैसा निकाल भी सकते हैं, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, पैसा पैदा कर सकते हैं। वो वाली जो एटीएम मशीन होती है वो तो आपको तभी पैसा देती है जब आपके खाते में पैसा है। ये मशीन आपको, ये वाकई में एटीएम मशीन है जो आपको कमा के देती है पैसा। इसको आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मशीन भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये कई मायनों में वाकई में एटीएम है। आप या तो इसको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मशीन बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो जब हम लोगों को बताना शुरू करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सप्लीमेंट्स के बारे में, या अपने इक्विपमेंट्स के बारे में, तो लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम थोड़ा सा ब्रैगिंग कर रहे हैं, अतिशयोक्ति कर रहे हैं, हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है? और खासतौर पे जब हम एक्यूलाइफ के बारे में बताते हैं तो लोगों को यकीन नहीं होता, मानने को तैयार नहीं होता। कोई मानता ही नहीं है कि ये मशीन, छोटी सी मशीन ऐसा कर सकती है। तो इस मशीन के बारे में तब भी एटीएम नाम लागू होता है, क्योंकि तब आप बोल सकते हैं कि आजमाओ तो मानो। जो भी इसको आजमाएगा मानेगा जरूर, ये काम की चीज है, 100% गारंटीड है कि मानेगा। अब हम बात करते हैं एक्यूलाइफ की। एक्यूलाइफ मशीन होती क्या है? ये एक छोटा सा ऐसा डिवाइस है, ये एक छोटा सा ऐसा डिवाइस है। खास तौर पे अभी मैं, जो नए लोग जिन्होंने कभी एक्यूलाइफ मशीन यूज नहीं की है, उनसे मैं मुखातिब हूँ, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए, एक छोटा सा सिंपल सा मशीन है, जो पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो मोबाइल आता था, मोटा पत्थर सा, वैसा दिखने में लगता है। इस मशीन से अगर बताया जाए कि आपकी कोई भी बीमारी का पता भी चल सकता है और उसको ठीक भी किया जा सकता है, तो कोई भी नहीं मानेगा। सबका सवाल पहला, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें ऐसा क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें ऐसा क्या है कि ये बीमारियों का पता भी कर सकता है और ये बीमारियों को ठीक भी कर सकता है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, टॉप फ्लोर। और ब्रेन कंट्रोल कैसे करता है? किसी को भी कोई कमांड देना हो, कमांड देता है ब्रेन। इसके अलावा हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, सबको अगर हम एनाटॉमी के समझे तो बेसिक संरचना सबकी सेल्स की मदद से बनी हुई है। सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, और नए सेल्स बनते रहने चाहिए, क्योंकि पुराने सेल्स मरते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो नए सेल्स बनते रहते हैं, जिससे उसका रिपेयर होता रहता है। तो किस ऑर्गन को कितने सेल की जरूरत है, उसके हिसाब से उसको ब्रेन के थ्रू ही कमांड मिलता है कि उसको ब्लड की और ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड जाएगा तभी न्यूट्रिशन जाएगा, तभी ऑक्सीजन जाएगा। कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी ऑर्गन, जैसे किडनी है, रोज इस्तेमाल होता है, 24/7 बेचारा काम करता रहता है। तो डेफिनेटली 24/7, जैसे आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं, कोई भी सामान यूज करते हैं, तो उसमें वियर एंड टीयर होता है ना, जो रेगुलर यूज का जो वियर एंड टीयर है। तो वैसे ही हमारे शरीर के सभी अंगों में रेगुलर यूज में वियर एंड टीयर होते रहते हैं। तो हमारी कितनी, जैसे आप गाड़ियां चलाते हैं तो गाड़ी में इंजन ऑयल का इंडिकेटर होता है, टेम्परेचर का इंडिकेटर होता है, वो सारे सेंसर्स लगे होते हैं, हीट कितना बढ़ रहा है। तो वैसे ही हर सेल में एक हर ऑर्गन में एक सेंसर होता है। वो सेंसर कनेक्टेड कहाँ होता है? ब्रेन से कनेक्टेड होता है। वो सेंसर उसको बताता है कि सेल, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के डैमेज का रेट क्या है।
उसके बाद ब्रेन का काम होता है उतने रेट से, ताकि वो उतने जितना डैमेज हो रहा है, मान लीजिए कि किडनी है, किडनी काम कर रहा है, कोई बंदा ऐसा है जो ऐसे उसका खान पान ऐसा हो गया जो किडनी को डैमेज कर सकता है, या कोई बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाता है, उसका लिवर डैमेज हो सकता है। तो लिवर के सेल्स के डैमेज का रेट बढ़ा, लिवर को ज्यादा फंक्शन करना पड़ रहा है, ज्यादा सेल्स डैमेज हो रहे हैं। तो लिवर क्या करेगा कि ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि हमारा ज्यादा सेल्स डेड हो रहे हैं। तो ब्रेन क्या करेगा, उसमें सेल्स को रीजेनरेट करने के लिए बॉडी में क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। जो हम न्यूट्रिशन खाने पीने के थ्रू लेते हैं या सप्लीमेंट्स के तौर पे लेते हैं, वो ऑक्सीजन और उसके अलावा ऑक्सीजन चाहिए। तो न्यूट्रिशन, चाहे वो विटामिन हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो शरीर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन और सभी सेल्स तक पहुंचता है कैसे, ब्लड के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। और ऑक्सीजन भी पहुंचता है कैसे, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। तो नया सेल्स पैदा करने के लिए क्या चाहिए, अगर तेजी से बनाना है, नए सेल्स को अगर तेजी से बनाना है, तो क्या करना होगा, ब्लड के सर्कुलेशन को वहां पे तेज करना। ये कमांड कौन देगा, ये कमांड देगा कौन, ब्रेन। तो एक तो हुआ कि ब्रेन कमांड दे सके, तो ब्रेन को पता चल रहा है, ब्रेन कमांड दे सके कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड ज्यादा चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन वहां पे बढ़ाना है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन के रास्ते में अगर कोई ब्लॉकेज है, चैनल्स में, कोलेटरल्स में कहीं कोई ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन ऑगमेंट तो करेगा ब्लड, लेकिन पूरा पहुंचने नहीं पाएगा, तो भी वो रिपेयर अफेक्ट होगा। तो इस चीज को भी क्लियर करना है। तो ये मशीन क्या करती है, दो सिद्धांतों पे काम करती है। मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूं। ये इस मशीन का एडाप्टर है, ये बैटरी पे भी चलता है और बिजली पे भी चलता है। अभी मैंने इसको प्लग में कनेक्ट किया। अब हम इसको ऑन करेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, स्विच ऑन हो गया आपके स्क्रीन पे। आपको इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, 5 है, एक लिखा हुआ है, एरो जैसा बना हुआ है, और फिर डिटेक्ट लिखा हुआ है। मैं क्लोज करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिख पाए। डिटेक्ट लिखा हुआ है, ये जब ऑन होता है तो ये डिटेक्ट मोड में इफेक्ट ऑन होता है। इसमें कुछ कुछ बटन्स हैं जो मैं आपको बाद में जब इसका ऑपरेशन कैसे करना है तो एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इसका फंक्शन समझा। ये डिटेक्ट मोड में क्या करता है, इसके अलावा इसका एक प्रोब होता है जिसको टेस्टिंग एंड थेरेपी प्रोब बोलते हैं। ये टेस्टिंग एंड थेरेपी प्रोब है। इसके एक एंड, तो ये जो एंड है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो छोटा सा एंड है, ये तो इस मशीन के अंदर लग जाता है। इसका जो दूसरा एंड है, ये एक इलेक्ट्रोड होता है, जैसे आप ईसीजी वगैरह वाली मशीन में देखते होंगे इलेक्ट्रोड, वो चिपकाने वाला होता है। इसको कलाई पे चिपकाना होता है, बाई कलाई पे, क्योंकि एक्यूलाइफ की थेरेपी मोस्टली बाएं हाथ पे दी जाती है। बाई कलाई पे क्यों, बाएं हाथ पे क्यों, उसका समझाऊंगा। लेकिन इसको डायरेक्टली किसी बॉडी के पार्ट पे भी थेरेपी कर सकते हैं। उस केस में जहां पे आपको थेरेपी करना है, उसके नियरेस्ट सुटेबल पोजीशन में इसको चिपकाने से मैक्सिमम फायदा होता है। खैर, इसको इस लेफ्ट हैंड में चिपका दिया, उसके बाद इससे डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट मोड में ये क्या करता है, हमारे शरीर के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन सब के कंट्रोलिंग एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हमारे हाथों में होते हैं, हमारे पैरों में होते हैं, और हमारे कान में होता है, हमारे कान में होते हैं। अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं एक पीडीएफ फाइल के थ्रू, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। लेकिन पीडीएफ फाइल के दौरान शायद वीडियो ऑन नहीं रहता मेरा, तो या वीडियो ऑन रहता है, मुझे देखना पड़ेगा। देवांश जी, क्या मेरी वीडियो विजिबल है? सर वीडियो तो ऑन रहेगा, बट साथ में आपकी वो पीडीएफ फाइल ज्यादा बड़ी दिखेगी, वीडियो छोटी दिखेगी। ओके ओके, ठीक है। तो मैं वीडियो पीडीएफ फाइल दिखाता हूं, उसके बाद फिर पीडीएफ फाइल को बंद करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आप देख सकते हैं जो चार्ट आपके सामने है, जिसमें 159 एक्यू पॉइंट्स होते हैं हमारे हाथों में, हमारी हथेलियों में। कान पे 98 एक्यू पॉइंट्स होते हैं, और पैरों में 100 एक्यू पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो हाथ है, उसमें सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं।
अभी मैं इस पीडीएफ को थोड़ा सा बंद करने की कोशिश करूं। जी, तो ये मेरा दिखाने का पर्पस था कि हाथों में हमारे बॉडी के ऑर्गन के सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो ये हाथों में डिटेक्ट करता है। ये डिटेक्ट क्या करता है, तो आपको ये समझना होगा कि कैसे हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन है, जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए कोई भी ऑर्गन, किडनी है या हमारे पैर है, हमारा घुटना है, या कोई भी ऑर्गन है, वो दिमाग को बताता कैसे है कि हमारे पास डैमेज ज्यादा, जैसे अभी कोई कोविड-19 से अफेक्ट हो रहा है, कोरोना से अफेक्ट हो रहा है, उसके लंग्स को प्रॉब्लम है, तो ये लंग्स जो है वो ब्रेन को बताएगा कैसे। तो उसके लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसको न्यूरो सिस्टम बोलते हैं। न्यूरो सिस्टम के साथ साथ एक और चीजें चलती है, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। उसमें क्या होता है, बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। वो बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, वो कैरियर का काम करती है, इस मैसेज का, मैसेंजर का काम करती है। कुरियर सर्विस चलती रहती है ऑर्गन और ब्रेन के बीच में। अब जैसे ये प्रोब है, इस प्रोब से मैंने अगर अपने हाथ पे मारा ऐसे, तो चोट तो मुझे लग रही है, मुझे पता चल रहा है कि चोट लग रही है। लेकिन अगर मैं किसी भी लैब में किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड करा लूं, कुछ भी करा लूं, ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे चोट लगी है कि नहीं। लेकिन ब्रेन को तो पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ के जो सेल्स हैं, जैसे ही उसमें चोट लगने लगी, चोट का मतलब क्या है, एक डैमेज, एक हार्म, तो जैसे ही वहां के सेल्स को, स्किन है, ये स्किन है, स्किन के सेल्स को डैमेज या हार्म कॉज होना शुरू हुआ, उन्होंने ब्रेन को इंटीमेट करना शुरू किया कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो वैसे ही सारे ऑर्गन करते हैं। तो जब हम इसको डिटेक्ट मोड में चेक करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन अपना सेंस बताते हैं। किस फॉर्म में, एक इलेक्ट्रिकल प्रोब के फॉर्म में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स देता है अंदर। तो एक सेंसेशन सा, जैसे ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर था, सुई चुभाने जैसा, सुई चुभा करके करते थे वो, तो ये इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू वैसा ही सेंसेशन देता है, प्रिकिंग सेंसेशन। प्रिक का मतलब होता है छेद करना। तो ये एक्चुअली नॉन इन्वेसिव है, आप देख सकते हैं इसका प्रोब में, ये धारदार तेज नहीं है, बहुत नुकीला नहीं है, तो इसलिए ये नॉन इन्वेसिव है, ये छेद नहीं करता, ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के थ्रू ये प्रिकिंग सेंसेशन देता है। तो किसी भी ऑर्गन में जितनी ज्यादा तकलीफ है, वो सेंसेशन उतना ही स्ट्रांग होगा। हमारे अंगूठे पे, यहाँ पे इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में एक पॉइंट होता है जिसको शाओ सैंग पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं चार्ट में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, तो ये चार्ट है इसका, ऐसा ही चार्ट आपको मिलता है जिसमें शाओ सैंग पॉइंट दिखाया जाता है। तो वहां पे सबसे पहले आपको मशीन को ऑन करके डिटेक्ट मोड में इसको रखना है। तो वहां पे आपको एक प्रिकिंग सेंसेशन महसूस होगा। तो वो जो प्रिकिंग सेंसेशन महसूस होगा, उस प्रिकिंग सेंसेशन के हिसाब से, के रेफरेंस में, और वो रेफरेंस कैसा है, कैसा पता चलेगा, अभी मैं बस इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूँ, इस्तेमाल करना आगे बताऊंगा, तो इसलिए आपको पूरा समझ में ना आए तो टेंशन मत लीजिएगा। तो वो बताता है, वो प्रिकिंग सेंसेशन के हिसाब से आपको पता चलता है। जैसे मान लीजिए आपने हाथ पे कहीं पे लगाया, जैसे यहाँ पे लंग्स के पॉइंट है, आपने यहाँ पे टच किया, या यहाँ पे मान लीजिए लिवर के पॉइंट से आपने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे हार्ट के पॉइंट से यहाँ पे टच किया, अगर वहां पे प्रिकिंग सेंसेशन जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो शाओसैंग पॉइंट है, उससे कम आ रहा है, मतलब आपके ऑर्गन में कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो ठीक ठाक काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है। लेकिन मॉडरेट प्रिकिंग सेंसेशन आ रहा है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ इश्यू तो है। वो किस सेंसेशन का मतलब क्या निकालना चाहिए, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारा ऑर्गन जो ब्रेन को सिग्नल दे रहा है, ब्रेन को जो बता रहा है, ब्रेन से जो डिमांड कर रहा है ब्लड की सप्लाई, जिस इंटेंसिटी से वो कर रहा है, उसी इंटेंसिटी से आप प्रिकिंग सेंसेशन फील करेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, डैमेज जितना ज्यादा होगा, ऑर्गन उतनी ही ज्यादा मदद मांगेगा, ऑर्गन उतनी ही ज्यादा मदद मांगेगा। या जैसे आप जितनी ज्यादा मुसीबत में होते हैं, उतनी जोर से चिल्लाते हैं ना मदद के लिए, तो अगर लेमैन लैंग्वेज में समझिए तो ऑर्गन उतनी ही जोर से चिल्लाता है, तो ये आपको उतनी ही जोर का सेंसेशन देगा। तो आपको उस रेफरेंस से समझना है कि हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन में उतनी प्रॉब्लम है। उसके बाद इस मशीन का मोड चेंज होता है। अभी जैसे ये डिटेक्ट मोड में है, नीचे का बटन दबाएंगे तो ये रिलीफ मोड में आ जाएगा। रिलीफ मोड में ये कुछ नहीं करता है, ये फंक्शन को चेंज करता है। फंक्शन को चेंज कैसे करता है, पहले तो ब्रेन वो सिग्नल ले रहा है,
कि फलाने ऑर्गन में प्रॉब्लम है और इतनी प्रॉब्लम है। ब्रेन वो सिग्नल ले रहा है, उसको आपने रीड करके पता कर लिया कि हाँ फलाने ऑर्गन में प्रॉब्लम है। अब आपको पॉइंट पता चल गया कि कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है। हर ऑर्गन के लिए एक इंडिकेटिव पॉइंट है, उस पॉइंट पे ही इस पॉइंटर को, इस प्रोब को रखे रहिए, मोड चेंज कर दीजिए। और इसमें टाइमर होता है 5, 10, 15 मिनट का। एक पॉइंट पे 15 मिनट मैक्सिमम थेरेपी कर सकते हैं, तो आप अपने डिजायर्ड टाइमर के हिसाब से 10 मिनट या 15 मिनट सेट कर दीजिए। तो उतनी देर तक क्या करेगा, ये मशीन ब्रेन को कमांड करेगा, ब्रेन को कमांड करेगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ज्यादा ब्लड की सप्लाई दो। पहला काम ये करेगा। दूसरा, वहां तक जाने के लिए जो चैनल्स और कोलेटरल्स हैं, वहां पर ब्लड की सप्लाई को सुचारू करने के लिए, ब्लड जाने के लिए और वापस ब्लड हार्ट तक आने के लिए जो आर्टरीज और वेन्स हैं, उसमें अगर कहीं कोई ब्लॉकेज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के थ्रू उसको पुश करके क्लियर भी करेगा, ताकि ब्लड की सप्लाई, ब्रेन ने बोल तो कमांड तो दे दिया, ब्लड की सप्लाई चालू हो गई, लेकिन पहुंच ही नहीं पा रही, फायदा क्या। तो उसकी सप्लाई को सुचारू करने के लिए ये ब्लॉकेज को भी क्लियर करना शुरू करेगा और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गन में उतनी देर के लिए। ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। और ये जो डिटेक्ट करता है, ये 99.9% एक्यूरेसी के साथ करता है। इसको इस बात के लिए कितने सारे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिले हुए हैं, वो आपको आगे मैं पीडीएफ फाइल्स में दिखाऊंगा। कोई भी इंसान इसको जांच करके आजमा सकता है। वो कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है कि ये कितना एक्यूरेसी से कर सकता है, तो आप कोई भी ऐसा इंसान जिसको कोई तकलीफ हो, कोई हेल्थ इश्यू हो, कोई बीमारी हो, वो आपको पता हो, लेकिन ये मशीन जिसके पास है उसको ना पता हो, उसको लेकर के आइए। ऐसी बीमारी वाला इंसान जो बाहर से दिखने से नहीं पता चलता, जैसे किसी ने चश्मा लगा रखा है नजर का, तो पता चलेगा उसकी नजर कमजोर है, उसकी आंखों में कोई तकलीफ है। लेकिन ऐसी बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है जो बाहर से, किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है तो पता चलेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। डायबिटीज की प्रॉब्लम देखने से तो नहीं पता चलती, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, देखने से पता चलती भी है, नहीं भी चलती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, नहीं पता चलती। तो बहुत सारी ऐसी, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो आपको तो पता है, अगर आपको हो या आपके परिवार में किसी को हो, उसको लेकर के इस मशीन से चेक करवाइए या चेक कीजिए, आपको 100% एक्यूरेसी के साथ पता चलेगा। आजमाओ तो मानो, दिस इज एटीएम। आप आजमा करके मान लीजिए, ये 99.9% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ये 0.1% कम क्यों बताया, उसका भी मैं वजह आपको बताऊंगा। अब मैं जो दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि इससे ये आज के डेट में, कोरोना के टाइम में क्यों फायदेमंद है। तो मैं उसके लिए पहले थोड़ा सा जाऊंगा कोरोना बीमारी के ऊपर। ये क्या है? ये एक वायरल फ्लू है। ये जो वायरल फ्लू वाला वायरस है, उसी का एक जो एडवांस फॉर्म समझ लीजिए, जो बहुत तेजी से फैलता है। अब लोग टेस्ट कराते हैं, आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट कराते हैं, बोलते हैं मेरा कोरोना पॉजिटिव आया, आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आया। ज्यादातर लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट ही हो रहा है। 98% टेस्ट जो हो रहे हैं वो आरटीपीसीआर हो रहे हैं और उनको कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। सरकार भी कहती है, आपने टीवी में सुना होगा, न्यूज चैनल्स में सुना होगा, सब कुछ में सुना होगा कि जो टेस्टिंग रेट है अभी 25 से 30% लोग, पहले वेब में कम आए थे, अभी 25 से 30% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसमें से उस 25 से 30 में से हार्डली 5 या 7% को सिवियरिटी होती है। यानी अगर 100% का देखें तो 2 या 3%, डेथ रेट 1% से भी कम है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है? तो आप आरटीपीसीआर टेस्ट का टेस्टिंग का तरीका देखिए, वो नोज से या माउथ से आपका स्वैब लेते हैं। आप मान लीजिए कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आए, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आकर के या कैसे भी करके, तो वो एंटर करेगा जहां से आपके शरीर के अंदर हवा जा सकती है, मेनली नोज एंड माउथ, वहां पे अटकेगा। उसके बाद वो एयरवे को अफेक्ट करते हुए आपके लंग्स में जाएगा। ठीक है, आपके इम्यूनिटी वाले सेल्स उसको मार देंगे, तो आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन जब टेस्ट होगा, यहां पे तो वो मरा नहीं है, नाक में तो वो है। तो टेस्टिंग के दौरान स्वैब में आप पॉजिटिव जरूर आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि हर पॉजिटिव इंसान बीमार हो, जरूरी नहीं है कि हर पॉजिटिव इंसान बीमार हो। उसमें से कुछ लोग अफेक्ट होते हैं सीवियरली, कुछ लोगों को सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों को सिम्टम्स भी नहीं आते। जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है उनको माइनर सिम्टम्स भी नहीं आते, कुछ लोगों को माइनर सिम्टम्स आते हैं। अब जब आप इसका चार्ट लेंगे
तो आप इसमें देखेंगे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अलावा कुछ और पॉइंट है। इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या होता है? किडनी अफेक्ट होती है, लंग्स अफेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा मेनली लंग। अभी जितनी भी डेथ हो रही है आपने सुना होगा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने की वजह से SpO2 लेवल यानी ब्लड में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो गिरने लगता है। इंसान को तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिनको पहले से कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मल एडमिट करके उनको ऑक्सीजन सपोर्ट देना होता है। और समस्या क्या हो रही है कि या तो लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए बेड ही नहीं मिल रहा, बेड मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बाजार में पल्स ऑक्सीमीटर तक नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर आपके पास ये एक्यूलाइफ मशीन है तो उस एक्यूलाइफ मशीन से जैसे ही, अब ये टेस्ट नहीं कर सकता कि कोई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, वो तो आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट से ही पता चलेगा। लेकिन अगर किसी का कोरोना पॉजिटिव आ रहा है तो इससे चेक करके वो कितने ज्यादा रिस्क जोन में है या रिस्क जोन में नहीं है, आप ये पता कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उस इंसान के रेस्पिरेटरी पॉइंट्स और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले पॉइंट्स हैं, लंग्स को चेक कीजिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को चेक कीजिए, उसमें कितनी वीकनेस है, वो कितनी ह्यू एंड क्राई कर रहा है, ब्रेन से कितनी मदद मांग रहा है, वो आपको बता देगा। कितना स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आ रहा है। इसके अलावा उस इंसान के किडनी के पॉइंट्स को चेक कीजिए, वो भी पता चल जाएगा। जिन लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ठीक ठाक है, ठीक ठाक कंडीशन में है, और इसके अलावा उनका किडनी भी ठीक ठाक कंडीशन में है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्लड शुगर जिसको शुगर की प्रॉब्लम है या नहीं है ये डिटेक्ट कर सकता है, अस्थमा को ये डिटेक्ट कर सकता है। अब मैंने आपको जो दिखाया था कि मैं यहाँ पे मार रहा हूं, किसी टेस्ट में नहीं पता चलेगा डेफिनेट। इस चीज को अब मैं समझाता हूं कि मैंने ये क्यों बताया था। अगर मैं यहाँ पे हथौड़े से मारूं तो दिखने से ही पता चल जाएगा, लेकिन मैं इससे मार रहा हूं, चोट लग रहा है, ब्रेन को पता चल रहा है, लेकिन किसी टेस्ट में नहीं आएगा। वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो इनिशियल लेवल पे होती है या मॉडरेट लेवल पे होती है। जैसे किसी के लंग्स खराब है, लंग्स तो अभी जितने भी बड़े शहर हैं सारे इतने पॉल्यूटेड है कि ऑलमोस्ट सबके 30-40% खराब है, चाहे वो स्मोकिंग करता हो या नहीं करता हो। लाइफस्टाइल की वजह से किडनी खराब है लोगों की, लिवर खराब है लाइफस्टाइल की खराब होने की वजह से। तो ये सारी चीजें खराब तो है, लेकिन जैसे लिवर 50% खराब होने के बाद ही टेस्ट में पता चलता है, लंग्स 40-50% खराब होने के बाद पता चलता है, किडनी जब 30-35% खराब होने लगती है उसके बाद टेस्ट में पता चलती है। ब्रेन को तो आप रीड नहीं कर सकते, ब्रेन को तो आपको रेगुलर पता चल रहा है कि हाँ इसके लंग्स खराब हो रहे हैं। अब जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार, पॉल्यूटेड हवा सांस लेते हैं उतनी बार लंग्स को असर होता है, उतनी बार ब्रेन को पता चलता है। जो स्मोकर्स हैं वो जितनी बार सिगरेट पीते हैं उतनी बार लंग्स खराब होता है, उतनी बार पता चलता है क्या लंग्स खराब होती है। लेकिन वो ब्रेन को पढ़ने वाला कोई सिस्टम तो है नहीं आपके पास। ये सिस्टम आपको हेल्प करता है ब्रेन को पढ़ने में कि ब्रेन को क्या पता चल रहा है। आपने टेस्ट कराया हुआ है, लोग, बहुत सारे लोग जागरूक हो गए हैं, बहुत सारे लोग नहीं है। बहुत सारे लोग जागरूक होकर के ये टेस्ट कराते रहते हैं कि हर साल फिजिकल फिटनेस के लिए नॉर्मल जो रूटीन चेकअप कराते हैं उसमें उनका लंग्स का टेस्ट होता है, उसमें उनका जैसे सांस फूलती है उनको टीएमटी करा देते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट, ईसीजी में गड़बड़ आया, हार्ट की प्रॉब्लम है, टीएमटी करा दिया, ट्रेडमिल टेस्ट। अब सोचिए जिसकी एकदम सीडेंटरी लाइफस्टाइल, उसका हार्ट अगर ठीक ठाक भी हो तो ट्रेडमिल पे दौड़ाएगा तो सांस तो फूलेगी ना। लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब लंग्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लोग बोलते सांस में तो नहीं, अभी टेस्ट में तो पता चलता है कि ठीक आ रहा है, नहीं वो पोल्यूशन की वजह से होगा या सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होगा, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन लंग्स में प्रॉब्लम तो है, तो उसके ऊपर जब एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा कोरोना वायरस का, उसने उसको उसमें क्लॉगिंग शुरू कर दी, उसको अफेक्ट करना शुरू कर दिया, तो वो कोलैप्स कर सकता है। लेकिन बाहर के टेस्ट में आपको पता नहीं चला कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है। इससे टेस्ट जब करेंगे तो अगर वो उसमें 5% भी प्रॉब्लम है तो वो बताएगा। तो जब भी किसी का आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उसको एक्यूलाइफ से जरूर चेक कीजिए, वो कितने रिस्क जोन में है ये आपको पता चल जाएगा। किसी को थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ,
उसके लंग्स को और अस्थमा के पॉइंट को, और जो रेस्पिरेटरी वाले पॉइंट्स हैं जो अंगूठे पे है, ये इंडेक्स फिंगर के साइड में यहाँ पे नीचे है, वो पॉइंट्स तो आप बाद में मैं दिखा दूंगा कि आपको कहाँ पे किस चीज के पॉइंट्स हैं, वहां पे चेक कीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आ रहा है तो सावधान हो जाइए। अगर उनकी प्रॉब्लम बढ़ी तो हो सकता है उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। अगर लंग्स के पॉइंट्स पे, रेस्पिरेटरी के पॉइंट पे और अस्थमा के, क्योंकि अस्थमा भी जब इंसान 30-40% अफेक्ट हो जाता है तभी जाकर के टेस्ट में पता चलता है, अदरवाइज नहीं पता चलता। उसको लोग नॉर्मल एलर्जी के तौर पे, खासतौर पर जो ब्रोंकल अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल एलर्जी के तौर पे लेते रहते हैं। अगर किसी को एलर्जी की, रेस्पिरेटरी एलर्जी की प्रॉब्लम है तो भी एलर्जी के पॉइंट्स पे भी आप उसको चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया चेक करके सीवियरिटी। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर कोई पर्सन कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो उसका रिस्क फैक्टर कितना हो सकता है, आगे एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या नहीं, उसको आप इससे पता कर सकते हैं। इवन अगर आप यू आर नॉट टेस्टेड पॉजिटिव, आपने टेस्ट नहीं कराया है, तो भी आप कुछ एक पॉइंट्स को चेक करके उस चीज को पता कर सकते हैं। तो ये कोरोना से लड़ने में, खासतौर पे जहां लड़ने का मतलब जहां जान बचाने की बात आती है, वहां पे ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है। दूसरा, एज ए प्रिवेंटिव मेजर, जैसे कि मैंने बताया 5, 10, 15, 20% तो सभी के ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है। एज ए प्रिवेंटिव मेजर, अगर आप हर तरह के, जैसे मैं भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स बता देता हूं, मैं कॉर्डिसेप्स बता देता हूं, जिंक बता देता हूं, मल्टीविटामिन बता देता हूं, स्पाइरुलिना बताता हूं, तो आप टीएंस का ही या किसी भी अच्छे ब्रांड का अगर ये सारे सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें और फुल डोज लेना शुरू करें तो शायद बहुत सारे फैमिली के ग्रॉस इनकम से ज्यादा तो ये सप्लीमेंट्स का बजट हो जाए। बताने टाइम में तो मैं बता देता हूं, लेकिन ये मजबूरी है कि बताना है, और अच्छी क्वालिटी है तो दाम ज्यादा होगा ही। लेकिन जब दूसरे बैक ऑफ द माइंड ये भी तो चलता है कि अगर घर में 5 लोग हैं और 5,000 का सप्लीमेंट है तो 25,000 का सप्लीमेंट कौन खाएगा महीने का? एक दूसरा मुद्दा ये भी है। लेकिन जिंक और मल्टीविटामिन सब खा सकते हैं, अनलेस एंड अदरवाइज हेल्दी। जब मैं प्रिवेंशन के तौर पे बोल रहा हूं, जिंक और मल्टीविटामिन सब खा सकते हैं। तो अगर 5 लोग हैं तो आप 20,000 रुपया महीना बचा लेंगे। 2 महीने के प्रिवेंशन के कॉस्ट में ये मशीन मिल जाएगी आपको। तो अभी ये मशीन 36,700 समथिंग की है, 37,000 की। और इससे घर में 4 आदमी हो, 5 आदमी हो या 10 आदमी, सभी थेरेपी ले सकते हैं। थेरेपी कहां कहां लेंगे? थेरेपी लेंगे इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के पॉइंट्स पे। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होती है? एलर्जी का पॉइंट इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलर्जी के पॉइंट पे आप थेरेपी लेंगे, क्योंकि जब भी कोई एलर्जी का अटैक होता है आपके ऊपर, तो उस एलर्जी से लड़ने के लिए आपके इम्यूनिटी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। तो जैसे ही आप एलर्जी के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी लेना शुरू करते हैं, इम्यूनिटी सेल्स को इमीडिएटली एक्टिवेट करने का काम करते हैं। प्रिवेंशन के तौर पे आप लंग्स के पॉइंट पे थेरेपी लेंगे, लिवर के पॉइंट्स पे थेरेपी लेंगे, या अगर आपको कोई नोन डिसऑर्डर है, नोन डिजीज है, अस्थमा के रेस्पिरेटरी पॉइंट्स पे आप थेरेपी लेंगे। अगर थोड़ा सा भी आता है तो किडनी के पॉइंट्स पे थेरेपी लेंगे, जो भी वाइट, किडनी, हार्ट और लंग्स, लिवर। किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर और एलर्जी, ये 5 पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा भी सेंसेशन, अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही प्रिकिंग सेंसेशन नहीं आ रहा है, देन इट इज ओके। लेकिन ये 5-6 पॉइंट्स में से जहां पे भी थोड़ा बहुत सेंसेशन आ रहा है, वहां पे उसको थेरेपी देना शुरू कर दीजिए रेगुलर, घर के सभी लोगों को। और उसके साथ साथ जिंक और मल्टीविटामिन भी लेना शुरू कर दीजिए। जिनको लंग्स से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको कॉर्डिसेप्स देना शुरू कर दीजिए। जिनको बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक है या प्रेगनेंसी है, तो उनको स्पाइरुलिना भी देना शुरू कर दीजिए। तो इससे आप अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं। कोरोना कितने टाइम चलेगा, अभी पहले तो लग रहा था होगा, लेकिन अभी सेकंड वेव आने के बाद ये आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोरोना कितना टाइम पॉजिटिव होगा, कितना टाइम स्टे करेगा, ये भी नहीं। कितने कितने साल तक आप खाते रहेंगे सप्लीमेंट्स। लोगों के रोजगार भी अफेक्ट हुए हैं, इनकम कम हो गई है।
कितने टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे सप्लीमेंट्स खाते हुए। सप्लीमेंट्स की सप्लाई चेन का भी प्रॉब्लम है, कई बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है सप्लीमेंट्स। कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगा, उससे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। सप्लीमेंट्स तो जरूरी है, लेकिन ये सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेबिलिटी को 50% 60% रिड्यूस कर सकता है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के मामले। खास तौर पे जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, अगर उन्होंने हालात बिगड़ने से पहले एक्यूलाइफ का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, तो मार्क माय वर्ड्स, आप नोट कर सकते हैं मेरे नाम के साथ, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत नहीं है। अभी एक सिलेंडर भी अगर ऑक्सीजन का खरीदना पड़ गया ना, एक दिन के लिए भी एडमिट होना पड़ा, खरीदना पड़ गया, तो 40-50 हजार रुपए का फटका लग जाएगा। ये इक्विपमेंट पूरे परिवार को बचा सकता है। उसके बाद ये तो हो गई कोविड-19 से ये बचने की बात। आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आप कॉर्डिसेप्स ले रहे हैं। कॉर्डिसेप्स क्यों लेते हैं? कॉर्डिसेप्स का इंपॉर्टेंस ये है कि कॉर्डिसेप्स आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, आपके किडनी को स्ट्रेंथन करता है, उनके लिए बहुत अच्छा पोषण देता है, इनको स्ट्रेंथन करता है, और इसके लिए आपकी इन ऑर्गेन से रिलेटेड इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हर ऑर्गेन के लिए भी अलग अलग इम्यूनिटी होती है, तो इन ऑर्गेन से रिलेटेड आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप सप्लीमेंट तो लिए जा रहे हो, धकाधक एकदम डाले जा रहे हो, लेकिन अगर उस ऑर्गेन को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, सप्लीमेंट आप ऐसा तो नहीं है क्या ले भाई 2 कॉर्डिसेप लिया, मुंह के अंदर हाथ ठूस के ऑर्गेन उसको लंग्स तक पहुंचा दिया कि लंग्स के अंदर सीधे एकदम वो कैप्सूल खोल करके लंग्स के ऊपर ही छिड़क रहे हैं नमक की तरह, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। आपको पता होगा कि जब नॉर्मल बीमारी होती है ना, नॉर्मल प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू होती है, तो डॉक्टर्स टैबलेट्स या कैप्सूल देते हैं। उससे तेज असर चाहिए तो सिरप देते हैं, ताकि क्योंकि वो डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं लेता। उससे भी तेज असर चाहिए तो इंजेक्शन करते हैं, और उससे भी तेज इफेक्ट चाहिए तो इंट्रावेनल इंजेक्शन करते, सीधे नस में ही, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में घुल जाए, ताकि डाइजेशन, क्योंकि कोई भी चीज आप कैप्सूल है, टैबलेट है, खाएंगे या घोल के पिएंगे तो भी जाएगा लिवर में, वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा, तब जाकर के ऑर्गन तक पहुंचेगा। तो एलोपैथी साइंस के पास मैक्सिमम यही पावर है कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल दो, मैक्सिमम पावर ये है। अगर उस ऑर्गन तक पहुंचने वाले वेन में ब्लॉकेज है, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल के भी ऑप्टिमम फायदा नहीं ले सकते। खाने या पानी में घोल के पीने वाला तो मेथड फिर भी स्लो है, डायरेक्टली अगर इंजेक्ट भी कर दिया तो भी पहुंचेगा तब तो। हार्ट के ऊपर तो सीधा इंजेक्शन नहीं लगा देंगे, किडनी के ऊपर तो सीधा इंजेक्शन नहीं लगा देंगे, जब उसके लिए भी जाकर के आपको हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। कितनी बार जाएंगे अभी डॉक्टर के पास? दिन भर में 3 बार सप्लीमेंट लेना है, 3 बार जाएंगे मेरी किडनी में ठोको इंजेक्शन, नहीं कर सकते। तो उन पर्टिकुलर ऑर्गन पे अगर साथ साथ आप इस एक्यूलाइफ मशीन की थेरेपी भी ले रहे हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन क्लियर रहेगा, प्रॉपर रहेगा। आप जो भी सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, उसका आपको 100% ऑप्टिमम फायदा मिले, तो ये दूसरी तरह से आपको हेल्प करता है। अब तीसरी बात पे आते हैं कि भैया खर्चे की बात नहीं है, इससे आप कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? तो ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो किसी भी बीमारी का अर्ली फोरकास्ट कर सकता है, अर्ली फोरकास्ट कर सकता है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी करते हो, आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, आप इस मशीन को चलाना 10 से 15 मिनट में सीख सकते हैं। अगर आपने इस मशीन को चलाना 10 से 15 मिनट में सीख लिया और इसको अच्छे से मास्टर करना चाहते हैं, तो 4-5 घंटे की ट्रेनिंग होती है इसकी, 6 घंटे की ट्रेनिंग। बहुत सारे लोगों ने आपने वीडियो देखा, आपने बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग ली। लेकिन पर्सनल यूज के लिए, अगर मैं पर्सनल यूज की बात करूं, तो 10-15 मिनट में इसको ऑपरेट करना सीख सकते हैं। इसके साथ बुक आती है, अगर आप अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं तो उस बुक को देख करके भी समझ सकते हैं। और अगर आपने इसकी ट्रेनिंग ले ली प्रोफेशनली, ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ नहीं करना है, आप लोगों को डिटेक्ट करना शुरू कीजिए, लोगों को डिटेक्ट करना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसे ही लोगों को बताते रहेंगे कि कॉर्डिसेप्स ले लो, कॉर्डिसेप्स ले लो, कॉर्डिसेप्स ले लो,
जिम्निमा ले लो, जिंक ले लो, मल्टीविटामिन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। शायद लोग सोचेंगे ये बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आप इससे डिटेक्ट करने के बाद उनको उनके सामने दिखाएंगे, एक परिवार में अगर आप डिटेक्ट करेंगे 4 लोगों को, तो चारों लोगों को सारे ही पॉइंट्स पे आए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब आप 4 लोगों को डिटेक्ट करेंगे, तो किसी के लंग्स पे आ रहा है, दूसरों के नहीं आ रहा है, तब आप उनको उस चीज की यूटिलाइजेशन के बारे में समझाएंगे। तब आप आराम से इस मशीन को भी सेल कर सकते हैं, अपने सप्लीमेंट्स को भी सेल कर सकते हैं। अगर आप इसको डिटेक्ट करने में, इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने में मास्टर हो गए, तो उसके लिए जरूरी है कि ये मशीन को आप खुद पे प्रैक्टिस करें, पहले अपनी फैमिली पे प्रैक्टिस करें पहले, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और मैंने बहुत सारे लोगों को डिटेक्ट किया था। अभी चाहे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट करूंगा स्क्रीनशॉट्स। मेरे पास 6 लोगों का मैसेज आया जिनको मैंने इससे डिटेक्ट करके बोला था कि आपको बच के रहना चाहिए, कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़ेगा, और वो 6 के 6 को होना पड़ा। क्योंकि मैंने उनको बोला था कि आपके लंग्स बहुत वीक हैं, या तो कॉर्डिसेप्स शुरू कर दो, या तो बीसीएम की थेरेपी स्टार्ट कर दो, या फिर तैयार रहो एडमिट होने के लिए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने नहीं किया उन 6 के 6, और उसी की वजह से मुझे आज वो मजबूरन वो मैसेज बनाना पड़ा था, जो आप लोगों को मिला होगा कि पहले जब मैं उनको बताता था तो इससे डिटेक्ट करके ही मैंने बताया। ये 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। चलिए अब इस मशीन के बारे में थोड़ा सा प्रोफेशनली जान लेते हैं। उसके बाद में इस मशीन के बारे में आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगा, कुछ यूनिक चीजें। तो इस पीपीटी को मैं फिर से रन करता हूं। थोड़ा तेजी से हम देख लेंगे इसको कि ये मशीन है क्या, कैसे काम करता है। और अब जैसे कि यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, टीएस एक्यूलाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर ऑपरेटर्स। जो लोग फेसबुक पे जुड़े हैं उनको ये पीपीटी में भेज दूंगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ये बॉडी के चैनल्स को सर्च करता है, उन चैनल्स को सर्च करता है जिसके थ्रू बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, और उसके इम्बैलेंस को, हेल्थी इम्बैलेंस को रीड करके पता करता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। हम बोलचाल की भाषा में बोल तो देते हैं ये बीमारियों को पता लगाता है, लेकिन एक्चुअली ये बीमारियों का पता नहीं लगाता, ये पता लगाता है बीमार अंगों का। कौन सा अंग बीमार है, कौन सा अंग स्वस्थ है, कौन सा अंग बीमार होना शुरू कर चुका है। यानी अभी तो आपको शायद महसूस ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में आपका वो अंग बीमार होगा, आपको पता चलेगा। यानी ये अर्ली वार्निंग दे सकता है आपको। और इससे बेहतर चीज दोस्तों दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती, कि आपको आने वाले टाइम में क्या बीमारी होने वाली है, वो अगर आपको एडवांस में पता चल जाए तो आप आराम से उसको आने से रोक सकते हैं। बीमारी को अगर आने से ही रोक दिया जाए तो इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। एक्यूपंक्चर क्या है, आप लोग इसके ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स ले चुके हैं, बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। सुइयां चुभो करके, बहुत सारे बॉडी के बहुत सारे पॉइंट्स पे सुइयां चुभो करके हजारों सालों से चिकित्सा की जाती रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि ये भारत का है, जो भारत से चाइना में गया और चाइना ने इसको अपना लिया, भारत में ये डूबता चला गया। कुछ लोगों का तर्क ये है, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है वो ये कहता है ये उसी का है, जो ये एनर्जी के इम्बैलेंस को रीड करता है और एडजस्ट करता है, जिसको ची बोलते हैं, अनब्लॉकिंग, और उसके फ्लो को ब्लॉक और अनब्लॉक करने का काम करता है। जहां पे भी एनर्जी का फ्लो ब्लॉक होगा वहां पे पेन होगा। तो एनर्जी दैट इज बायो एनर्जी, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, बायो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ये पहले से ही ट्रेडिशनली डिप्रेशन, आर्थराइटिस, किडनी प्रॉब्लम, फ्लू, जैसा कि मैंने ये फ्लू का ऑलरेडी ट्रीटमेंट करने के लिए, इतने चीजों के लिए तो ये सर्टिफाइड है। किडनी प्रॉब्लम्स और फ्लू आप जानते हैं क्या है। उसके अलावा डिप्रेशन, अभी जिसको पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है वो तो डिप्रेस हो ही जाता है, और जो कोरोना है वो फ्लू का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। आपको जैसे अभी होता है ना, जैसे एंड्रॉइड का आता है या आईओएस का आता है, तो आप फ्लू का 3.0 बोल सकते हैं। अभी जो हमारे साथ चल रहा है वो फ्लू का 4.1 है वर्सन, एडवांस वर्सन। जितना जितना म्यूटेट होता जा रहा है उसको आप एडवांस करते जाइए। फ्लू, फटीग, क्रॉनिक पेन, माइग्रेन, पैरालिसिस, हाइपरटेंशन, टेंडनाइटिस, विजन प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, और बहुत ज्यादा, लगभग 200 से ज्यादा हेल्थ इश्यूज को ये कर सकता है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि पाम्स में इसके 159 एक्यू पॉइंट्स होते हैं, ईयर में 98 एक्यू पॉइंट्स होते हैं, और पैरों के तलवे में
ऑलमोस्ट 100 एक्यूपॉइंट्स होते हैं. ऑब्वियसली द एक्यूपॉइंट्स ऑन द हैंड्स एंड द ईयर आर एक्सीलेंट एरिया फ्रॉम विच टू ऑब्जर्व द स्टेट ऑफ ची यानी एनर्जी विद इन द बॉडी बिकॉज दे आर इजीली एक्सेसिबल एंड हाइजीनिक. ये हाथ के और कान के एक्यूपॉइंट्स. ये डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरह से कहाँ पे कौन से एक्यूपॉइंट्स होते हैं. ये हैंड चार्ट है जो आपको एक्यूलाइफ की मशीन के साथ आती है, जिसमें बीमारियों के हिसाब से भी और ऑर्गन के हेल्थ के हिसाब से भी आपको समझाया गया है. इसके अलावा बैलेंसिंग ऑर्गन भी समझाया गया. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये जो सिंपैथेटिक नर्व है उनको स्टिमुलेट करता है, ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करता है. एक्सपैंड करता है मतलब कहीं कोई ब्लॉकेज है, अगर उस अब जैसे कोई नाली है, नाली में अगर कचरा फंसा हुआ है, उसकी वजह से बहाव रुका हुआ है, अगर उस नाली को ही थोड़ी देर के लिए चौड़ा कर दिया जाए तो बहाव तुरंत खुल जाएगा ना. और जैसे ही बहाव खुल जाएगा तो वो जो फंसा हुआ कचरा है, क्योंकि वो दीवारों का सपोर्ट लेकर के ही टिका हुआ होता है. अब लेमन लैंग्वेज में समझिए, एक नाली है, नाली में कचरा अटका हुआ है. कचरा कहाँ अटकेगा? बीच में तो नहीं, हवा में अटकेगा. वो दीवारों का ही सहारा लेकर के, अगर वो गोल भी है तो कहीं ना कहीं दीवारों का सहारा लेकर के ही अटका हुआ होगा. अगर उस नाली को, उस पाइप को, उस ट्यूब को ही फैला दिया जाए तो साइड से ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, और साथ साथ सिंस जिसके सहारे वो टिका हुआ था वो कचरा, वो सहारा भी धीरे धीरे छूट गया तो वो कचरा भी बह के निकल जाएगा. यानी पहले तो ये ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करके ब्लड के सर्कुलेशन को तुरंत इंप्रूव कर देता है, और धीरे धीरे ब्लॉकेज को भी क्लियर करने का काम कर देता है. ब्लड, इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देता है. वाइटलाइजेज द टिश्यूज, टिश्यूज को एनर्जी देता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा करके तो टिश्यूज को वाइटलाइज करता है, पुनर्जीवन देता है, नया जीवन देता है. बूस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. एक्सपेल्स द टॉक्सिन्स एंड रिमूव्स इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग. मैंने क्या बताया, दोनों को ही क्लियर करता है, खून जाने वाला और वापस आने वाला. अगर वापस आने वाला ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली वो टॉक्सिन्स को लेकर के आएगा, और जो टॉक्सिन्स होते हैं वही ब्लॉकेज के तौर पे, कचरे के तौर पे पूरी बॉडी में फंसे हुए रहते हैं, उसको भी बाहर निकालता है. और शरीर से अगर गंदगी निकलने लगे इफेक्टिवली तो ऑब्वियसली बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएंगी. और उसकी वजह से कहीं पे गंदगी अटकी तो वहां पे उसकी वजह से भी स्वेलिंग आती है, तो जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, उसको भी ये कम करता है एनर्जी देकर के. अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट सीटीएम थ्योरी, सीटीएम भी या टीसीएम, सीटीएम एक ही चीज है, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन बोल सकते हैं उसको. द प्रोडक्ट अडॉप्ट्स इलेक्ट्रॉनिक बायोलॉजिकल इंपल्स व्हिच कैन वाइब्रेट विद सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसको बायोइलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. प्रेसिंग एंड ओपनिंग एक्यूपॉइंट्स टू सर्च द मेरिडियंस एंड कोलैटरल्स which brings a physiotherapy and healthcare effect. फिजियोथेरेपी इफेक्ट पेन केयर के लिए है, ताकि दर्द से, इसके अलावा ये ब्रेन में एंडोर्फिन के जो रिलीज को भी स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुरंत ही दर्द में आराम मिलता है. और जैसे ही आप 20 मिनट आधा घंटा से ज्यादा इसकी थेरेपी करने लगते हैं, आपको नींद की अनुभूति होती है, तो बहुत अच्छी नींद भी आती है इसकी थेरेपी करने से. अब डायग्नोसिस का मेथड क्या है? अगर बहुत हल्का करंट है, जो शाओसेंग, जो इंटरनल न्यूट्रल पॉइंट है वहां लीजिए, और उसके बाद जो रेफरेंस पॉइंट्स है वहां पे लीजिए. तो अगर बहुत हल्का करंट आता है तो आप हेल्दी हैं, बहुत हल्का या जीरो करंट आता है तो आप हेल्दी हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर स्ट्रॉन्ग करंट आता है तो घबराने की जरूरत है. अगर स्ट्रॉन्ग करंट के साथ साथ प्रिकिंग और वाइब्रेशन भी होता है तो आप, जो स्ट्रॉन्ग सोर है, प्रिकिंग वाइब्रेशन के साथ करंट आता है, तो इसका मतलब चिंता की बात है, वो ऑर्गन बहुत ही बुरी हालत में है. और बहुत हल्का केवल वाइब्रेशन हो रहा है, करंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप पूरी तरह से हेल्दी है. अब डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल क्या है इसका? इट यूजेस द स्टिमुलेशन ऑफ द बॉडी रिएक्शन टू डायग्नोज वेदर द बॉडी इज इन गुड और नॉट सो गुड कंडीशन. बॉडी का रिएक्शन, ऑर्गन्स का रिएक्शन, जो वो ब्रेन को बताते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में. Normal and common to feel the microelectrical wave running through the body. Strong feeling of electrical waves such as numbness and shaky feel indicates that there could be some potential health issue which normally shows symptoms. यानी जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग सेंसेशन फील हो रहा है वहां पे ऐसी प्रॉब्लम होगी, या वो उस प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा जो नॉर्मली उस पेशेंट को पता होगा, उस बीमारी का सिम्टम्स आना शुरू हो चुके होते हैं. जैसे मान लीजिए किसी के लिवर के पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आ रहा है, तो उसको डाइजेशन से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही होंगी, वो उसको पता होगा, ये सब उसके सिम्टम्स हैं लिवर के. लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सेंसेशन आ रहा है या कम आ रहा है, तो उसके लिवर में इश्यूज तो होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसको हो सकता है कोई सिम्टम ना हो, उसको पता ही नहीं चल रहा हो कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है.
अगर स्लाइट प्रिकिंग हो रही है, चुभने का, सुई चुभने जैसा लेकिन बहुत हल्का हो रहा है, तो बहुत नॉर्मल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक या कफ, जैसे कि अभी कोरोना के शुरुआती इन्फेक्शन होने पे जो प्राइमरी लेवल का इन्फेक्शन जिसको होता है उसको फील होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग प्रिकिंग हो रही है, देयर कुड बी सम सीरियस प्रॉब्लम ऑन द पार्ट ऑफ बॉडी सच एज शोल्डर, नेक और सम इश्यूज इन द रेस्पेक्टिव ऑर्गन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्यू पॉइंट। तो ये आपको देखना है कि सेंसेशन या वाइब्रेशन जो बोलते हैं और प्रिकिंग स्लाइट है, लाइट है या स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों ही बहुत स्ट्रांग है, वाइब्रेशन भी स्ट्रांग है, प्रिकिंग भी स्ट्रांग है, तब तो डेफिनेटली बहुत ही सीरियस इश्यू। ये स्लाइट इलेक्ट्रिकल वेव, स्ट्रॉन्ग फीलिंग इलेक्ट्रिकल वेव, जो आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्रोडक्ट के फंक्शन क्या है? एक्यूपॉइंट प्रोब इजीली एंड एक्यूरेटली प्रोब्स द एक्यूपॉइंट को बहुत ही इजीली और एक्यूरेटली प्रोब करता है। और ये जो ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर था सुई वाला, उससे हजारों गुना ज्यादा इफेक्टिव है, सेफ है और एक्यूरेट है। 100% सेफ है, क्योंकि जैसे सुई चुभाना है तो सुई तो आप गलत पॉइंट पे भी चुभा सकते हो अगर आप पॉइंट्स के मामले में मास्टर नहीं होते। लेकिन ये जहां पे प्रॉब्लम नहीं है वहां पे करंट का सेंसेशन देगा ही नहीं, तो खतरे की कोई बात ही नहीं। कई बार लोग बोलते हैं अगर गलत पॉइंट पे थेरेपी ले लिया तो, गलत पॉइंट पे थेरेपी ले लिया तो डेफिनेटली आप थेरेपी वहीं पे लेंगे जहां पे आपको सेंसेशन आ रहा है। अगर सेंसेशन नहीं आ रहा है तो वहां पे आप क्यों थेरेपी लेंगे? जबरदस्ती रखेंगे तो नहीं। और अगर सेंसेशन नहीं आ रहा है तो मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, तो थेरेपी होगी ही नहीं। तो यानी जहां पे प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम लंग्स में हो और आप लिवर के पॉइंट पे थेरेपी लिए जा रहे हो, लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम है तभी थेरेपी होगी। यानी इसका अगर आप थेरेपी लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा ही होगा, क्योंकि थेरेपी वही होगी जहां पे प्रॉब्लम है। नहीं है तो थेरेपी होगी ही नहीं। ये मशीन का फंक्शन, ये करंट का फ्लो ही रुक जाएगा, बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही बंद हो जाएगा, सेंसेशन ही नहीं आएगा। तो यानी इससे नुकसान जीरो हार्म है, हार्मलेस है, नुकसान ये कर ही नहीं सकता। By using electromagnetic wave to stimulate the acupoint and clearing the channels, this product improves blood circulation, metabolism and strengthens the immunity through magnetizing the body fluid. ये लाइन को ध्यान से पढ़िए, ये आपके मेटाबॉलिज्म को और इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने का काम करता है, हमारे बॉडी के फ्लूइड को मैग्नेटाइज करके। मैग्नेटाइज मींस व्हाट? मैग्नेटाइज मींस जिस पॉइंट पे आप एक्यूप्रेशर की थेरेपी ले रहे हैं वहां पे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी तो वो क्या करेगा, आपके ब्लड में जो आयरन कंटेंट है उस आयरन कंटेंट को अट्रैक्ट करेगा। आयरन कंटेंट को जब अट्रैक्ट करेगा, और बॉडी में फ्लूइड तो पूरी बॉडी में होती है, तो जो आयरन है हमारी बॉडी में वो क्या करता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें आयरन होते हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो अगर आपकी बॉडी का जो फ्लूइड है वो मैग्नेटाइज हो जाए तो क्या करेगा, वो रेड ब्लड सेल्स का जो सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव कर देगा। रेड ब्लड सेल का जो सर्कुलेशन है वो इंप्रूव हो गया, यानी आपके ब्लड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, यानी आपका SpO2 लेवल ये फॉल नहीं करने देगा। हवा में तो ऑक्सीजन है, हवा में तो ऑक्सीजन अचानक से, ऐसा तो है नहीं कि कोरोना आया तो हवा में ऑक्सीजन कम हो गया। हवा में ऑक्सीजन कम नहीं हुआ, आपके लंग्स की ऑक्सीजन खींचने की कैपेसिटी या तो कम हो जाती है या उसका ब्लड में सेचुरेशन कम हो जाता है। तो लंग्स को ये थेरेपी के थ्रू स्ट्रॉन्ग कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है और विद इन 3 डेज बढ़ा सकता है, विद इन 3 डेज बढ़ा सकता है। उसके अलावा आपके ब्लड में जो नॉर्मली ऑक्सीजन का सैचुरेशन रहता है, नहीं तो कोशिश करके देखिए, SpO2 लेवल जिनका कम रहता है 92, 94, 95 ऐसे रहता है, जो लोग पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, किसी भी अफेक्टेड पॉइंट पे, किसी भी अफेक्टेड पॉइंट पे 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे इसकी थेरेपी लें, उसके बाद फिर से अपना SpO2 चेक करें, आपको क्लियरली डिफरेंस दिखेगा, क्लियर डिफरेंस। ये मैंने आजमा लिया है, आप लोग आजमा सकते हैं जिनके पास भी एक्यूलाइफ। 99 तक पहुंचा देगा ये आधे घंटे की थेरेपी के बाद। अगर 90 प्लस है, 91, 92, 93 है तो 99 तक पहुंचा देगा सिर्फ आधे घंटे की थेरेपी के बाद। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी का फ्लूइड है, बॉडी में जितना, चाहे वो प्लाज्मा हो चाहे कुछ भी हो, बॉडी का जो फ्लूइड है किसी भी फॉर्म में, उसको ये मैग्नेटाइज करता है, तो ब्लड को भी मैग्नेटाइज करता है।
तो रेड ब्लड सेल की यानी ऑक्सीजन की एक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाती है. एडजस्टमेंट थ्रू हैंड पॉइंट स्टिमुलेशन, दोज हु आर वीक विल बी रिप्लेनिश्ड एंड व्हाइल दोज हु आर ओवर नर्चर्ड विल एक्सीक्रेट. मींस आपके शरीर में जो चीज बढ़ गई है, किसी भी ऑर्गन को ओवर ज्यादा न्यूट्रिशन मिल गया है और उसमें जो चीज कम होनी चाहिए थी वो बढ़ गई, तो बायोइलेक्ट्रिसिटी इम्बैलेंस होता है ना, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है. तो ये उसको भी बाहर निकालने का, जो चीज जो ऑर्गन वीक है उसको नरिश करने का, नरिशमेंट देने का काम करते हैं, उन सेल्स को रिप्लेनिश करते हैं, और जो ओवर नर्चर्ड है उनको बाहर निकालने का भी काम करता है. प्रोडक्ट फंक्शन एंड फीचर्स. हेल्थ केयर इफेक्ट्स इंप्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट्स डिजीज. बीमारियों से बचाता है, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है, यानी आपकी कोरोना वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. शॉर्टकट में बताऊं तो आज के डेट में ये कितना इंपॉर्टेंट है आप इसी से समझ सकते हैं. इजी टू यूज, ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है. इजी टू यूज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड यूजेस ऑफ हैंड पॉइंट डायग्राम मेक दिस प्रोडक्ट इजी टू यूज फॉर फैमिली. और जैसा इजी टू यूज मैं बता रहा हूं, जैसा ये सिंपल है कि इसको कोई छोटा बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है. पोर्टेबिलिटी, कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल. आप कितना छोटा है आप देख सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बैटरी डाल के यूज कर सकते हैं, जेब में लेके घूम सकते हैं. यूजेस लेस पावर, जो 3 छोटे छोटे ट्रिपल ए साइज की बैटरी से चल जाए वो कितना पावर कंज्यूम करता होगा वो आप खुद ही समझ सकते हैं. प्रोडक्ट एडवांटेजेस कंपेयर विद अदर सिमिलर मोनो फंक्शनिंग प्रोडक्ट्स. मार्केट में बहुत सारे हैं जो मोनो फंक्शनिंग है और उनसे ये 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव है. इफेक्टिवली फोकसेस ऑन द हैंड एक्यूपॉइंट्स एडॉप्ट द एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स विदाउट पियर्सिंग द स्किन. मतलब स्किन में बिना छेद किए हुए एक्यूलाइफ यूजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू ब्रिंग ए हेल्दी एंड सेफ इफेक्ट. आपको पता है टीएंस का पहला प्रिंसिपल है सेफ्टी. सेफ्टी एट एनी कॉस्ट. किसी को फायदा थोड़ा कम हो थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन सेफ्टी के मामले में जीरो टॉलरेंस. एडवांस टेक्नोलॉजी, फैशनेबल लुक एंड हाई क्वालिटी, इजी टू यूज. अब इसमें फैशनेबल लुक क्या है? आई एम नॉट एग्रीड विद दिस. मुझे ये फैशनेबल नहीं लगता. आप लोगों को लगता हो तो लगता हो. ब्यूटीफुल ना हो लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है. शायद ये मोस्ट ब्यूटीफुल गैजेट ना हो लेकिन ये मोस्ट यूजफुल गैजेट जरूर. मेरे घर में बहुत सारे गैजेट हैं, ऑलमोस्ट सारे गैजेट्स हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूजफुल, मैं अपने मोबाइल को इतना ध्यान से नहीं रखता जितना मैं इसको ध्यान से रखता हूँ. गिर ना जाए, पानी ना हो जाए, मिट गंदा ना हो जाए, उतना जितना ध्यान से मैं इस गैजेट को रखता हूँ. क्यों? क्योंकि ये एक गैजेट है, बाकी सारे गैजेट्स बीमार करने का काम करते हैं. ये एक गैजेट है जो आपकी बीमारियों को ठीक करने का काम करता है, आपकी जान बचाने का काम. जान है तो जहान है, जान से इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं. एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन, यूज एटलीस्ट 3 days इन अ रो. इसका अगर इफेक्ट आप देखना चाहते हैं, और जो बहुत सारे खासतौर पर पेन के जो केसेस हैं, दर्द के केसेस हैं, उसमें एक दिन में भी इफेक्ट दिख सकता है इसका. लेकिन बाकी चीजों में अगर आप इफेक्ट दिखना चाहते हैं तो 3 दिन इसको कम से कम रेगुलरली यूज कीजिए. 3 दिन से पहले कि एक दिन आज ले लिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन ले लिया, ऐसे नहीं. 3 दिन मिनिमम लगातार यूज कीजिए, फिर आपको इसका इफेक्ट पता चलना शुरू होगा. डिटेक्शन का इफेक्ट तो तुरंत पता चलता है. Research has shown that the electromagnetic wave needs at least 3 days before it can show any effect on human body. AccuLife takes 5 days as a health care period. 5 दिन की थेरेपी के बाद आपको नॉर्मली गैप लेना चाहिए तो अच्छे इफेक्ट आते हैं. आफ्टर यूजिंग इट फॉर 3 periods, 15 दिन के बाद आप 2 दिन का गैप ले सकते हैं, 3 दिन का गैप ले सकते हैं अनदर पीरियड शुरू करने से. Do not use the product when it comes to tiredness or within 1 hour after dinner or drinking. खाने या पीने के 1 घंटे बाद तक इसको इस्तेमाल ना करें. जब आप बहुत थके हुए हैं तो आप इसको इस्तेमाल ना करें. इसीलिए मैं सलाह देता हूं कि जब बीसीएम और एक्यूलाइफ दोनों करना हो, जैसे थेरेपी सेंटर्स पे लोग थेरेपी लेने के लिए आते हैं या घर में करते हैं, तो पहले आप एक्यूलाइफ को इस्तेमाल करें, फिर बीसीएम को इस्तेमाल. जब आप एक्यूलाइफ करते हैं इस्तेमाल, तो इसको बाएं हाथ पे क्यों लगाना है मैं बताता हूं. ये हार्ट के साथ कनेक्शन, नियरेस्ट पॉइंट है, वो सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन उसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि ज्यादातर लोग राइट हैंडर होते हैं. ये एक सेल्फ यूज गैजेट है. अगर मैं राइट हैंडर हूं और मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका प्रोब कहां गया, तो राइट हैंड में प्रोब पकड़ूंगा तो ऑब्वियसली नेचुरली लेफ्ट हैंड पे ही लूंगा ना. राइट हैंड में ही प्रोब पकड़ के राइट हैंड पे ही थेरेपी नहीं ले सकता. अगर लेफ्ट हैंड में प्रोब पकड़ूंगा तो जैसे अगर आप राइट हैंडर हैं और बाएं हाथ से लिखने की कोशिश करें तो कैसी हैंड राइटिंग होगी, सही से नहीं लिख पाएंगे. वैसे ही अगर आप राइट हैंडर हैं और बाएं हाथ से थेरेपी करेंगे तो सही से नहीं हो पाएगा.
इसीलिए राइट हैंडर हैं तो राइट हैंड से थेरेपी करनी होती है। 90% से ज्यादा लोग राइट हैंडर होते हैं, इसलिए उसको राइट हैंड में प्रोब को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड पे थेरेपी लेनी है। और अगर आप थेरेपी लेफ्ट हैंड पे ले रहे हैं तो ये जो इसका इलेक्ट्रोड है वो भी लेफ्ट हैंड पे, ये कलाइयों में यहां तक एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, तो यहां तक छोड़ के आप यहां पे इसको चिपका सकते हैं। थोड़ा आप बाल वाल हो किसी के ज्यादा तो बाल इस पे ना चिपक जाए, इसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और डायरेक्टली आप गर्दन पे देना चाहते हैं तो उसी एरिया में गर्दन के पास चिपका दीजिए। किसी को घुटने पे देना चाहते हैं उसी एरिया में घुटने के पास चिपका दीजिए। वो आपकी एक्सपर्टाइज पे डिपेंड करता है, लेकिन जितना जहां पे आप थेरेपी ले रहे हैं वहां से नजदीक में। ये नहीं कि थेरेपी लेफ्ट हैंड में कर रहे हैं और इसको चिपका रहे हैं राइट हैंड में, ऐसा मत कीजिए। कभी कोई मजबूरी है तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा या कोई खराब इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। इफेक्ट कम होता जाएगा। वैसे ही स्पेशली फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, कान में जो भी मेटल पार्ट हो, जो भी हो, कोई भी मेटल हो, ऐसे जरूरी नहीं कि सोना हो, लोहा हो, कुछ भी मेटल हो, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। आपने चूड़ियां पहनी हुई है, आप यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन आपके चारों तरफ की स्किन कनेक्टेड है उस चूड़ियों के थ्रू या अंगूठी के थ्रू, तो वो आपके जो मैग्नेटिक वेब के फ्लो को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इफेक्ट कम होगा। तो इसका अगर ऑप्टिमम इफेक्ट चाहिए तो कोई भी मेटल की चीज जो आपके बॉडी के लेफ्ट पार्ट में है एटलीस्ट और गले में पहना हो उसको हटा दीजिए। जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके हाथ ड्राई होने चाहिए। कुछ लोगों को हाथों में जहां बहुत ज्यादा पसीना आने का प्रॉब्लम होता है या एक्यूलाइफ की थेरेपी शुरू करते तब पसीना आने लगता है, तो ऐसे केस में उनके रुमाल से या टिश्यू पेपर से बार बार हाथ को साफ करते रहिए। इसको यूज करने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है थोड़ा, तो इसीलिए यूज करने के तुरंत बाद कोई ठंडा खाना पीना या ठंडा शावर नहा लिया ऐसा नहीं करना है, और तुरंत बाद आप खाना भी मत खाइए। हाँ, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर आप 200 से 300 ml ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म का और डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का काम, क्योंकि जब ये चैनल्स को इन्वग्रेट करेगा और जो हमारे वेन्स को फैलाता है और ब्लॉकेज को जो क्लियर करता है, वो तब तक तो रहेगा ब्लड में ही, लेकिन तुरंत आपने अगर ल्यूक वार्म वाटर पिया तो ब्लड की विस्कोसिटी भी कम होगी, और उसके बाद तुरंत अगर आप पेशाब करने जाएंगे तो उसके साथ वो टॉक्सिन्स, वो गंदगी, वो जो कचरा है वो बाहर भी निकलेगा। अब देख लीजिए, इसको 10 से ज्यादा पेटेंट्स मिले हुए अराउंड द वर्ल्ड, 10 से ज्यादा। FDA का सर्टिफिकेट है, सी का सर्टिफिकेट है, GMP का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन मेडिकल काउंसिल जो EUMC है, उसने इसको क्लास 2 मेडिकल डिवाइस का दर्जा दिया हुआ है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके एक्सपर्ट्स को रखा गया है। तो ये बहुत ही, रशिया में इस्तेमाल होता है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में इस्तेमाल होता है। हमारा देश एक तरह से इसको एक्यूलाइफ को इस्तेमाल करने में सबसे नया है। तो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बहुत 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 ह्यूज स्कोप है हमारे देश में, ह्यूज स्कोप है। इसके थ्रू मार्क माय वर्ड्स, इसके थ्रू आप चाहे तो 5,000 रुपया पर डे कमा सकते हैं, 5,000 पर डे। आपने देखा होगा बहुत सारे थेरेपिस्ट जो होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट या डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट घर घर घूम करके थेरेपी देते फिरते हैं। अगर आप सिर्फ जांच करना भी शुरू कर देना और जांच करके बताने का 500 रुपया भी चार्ज रखे, 10 घरों में आप जा करके जांच कर सकते हैं, तो 5,000 रुपया डेली कमा सकते हैं सिर्फ एक मशीन के एक प्रिंसिपल को यूज करके, सिर्फ एक प्रिंसिपल को, डिटेक्शन के। क्योंकि इसका डिटेक्शन इतना ज्यादा इफेक्टिव है और वो आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको खरीदिए और इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने इसको सीरियसली यूज किया, इसका सही से फंक्शन समझ के, और इसका मास्टर बन जाइए, ट्रेनिंग ले लीजिए और सही से इस्तेमाल कीजिए, तो ये अपना प्राइस 1 हफ्ते में वसूल देगा, 1 हफ्ते में। तो आप सोच सकते हैं कि कमाई का स्कोप कितना ज्यादा है इस मशीन का। और आज का जो खास तौर का टाइम है जहां पे हर इंसान अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना चाहता है, हर इंसान अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसको लंग्स की प्रॉब्लम ना हो, उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो, उसको सांस ठीक से आए, उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे। और ये आप रिजल्ट दिखा दीजिए, करके सामने करके दिखा दीजिए, फिर देखिए कैसे नहीं आपका काम होता है। फॉरबिडन फॉर यूज, कुछ कंडीशंस में इसको इस्तेमाल नहीं भी करना है। जिन लोगों ने कार्डियक पेस मेकर, फिर वो स्टेंट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कुछ लोग बोलते हैं हम कंफ्यूजिया गए थे, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, जो स्प्रिंग डाला हुआ ना, स्टेंट जिसको बोलते हैं,
तो स्टेंट जिनको डला हुआ है वो यूज कर सकते हैं, कहीं पैर में प्लेट लगा है, कुछ लगा है, वो यूज कर सकते हैं। कार्डियक पेस मेकर होता है जो बैटरी ऑपरेटेड होता है, वो हार्ट में लगाया जाता है। जिनका हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है, खुद से वो धड़क नहीं सकता नॉर्मल स्पीड में, तो उस धड़कन की इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए, उस पेस को बनाने के लिए एक पेस मेकर लगाया जाता है। वो अगर लगा हुआ है तो ये एक्यूलाइफ नहीं यूज करना है, करना ही नहीं है, उसको डायग्नोस भी नहीं करना है, गलती से भी टच नहीं करना है। यानी एक्यूलाइफ से टच करने से पहले आप जरूर पूछिए कि आपको पेस मेकर तो नहीं लगा हुआ। प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट नवजात शिशु को इस्तेमाल नहीं करना है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूमर एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिनको मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर मींस यहाँ पर केवल ट्यूमर लिख दिया गया है, लेकिन इसका मतलब है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो फैलने, जिसमें कैंसर है, जिसको कैंसर डिटेक्ट हो चुका है उसको, और जिसको टीबी की बीमारी है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें शरीर में अंदर ही अंदर फैलती हैं। ये क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को तुरंत ही इंप्रूव कर देगा। तो जिस ऑर्गन के लिए आप थेरेपी दे रहे हैं, हो सकता है उस ऑर्गन तक ये कैंसर के सेल को भी पहुंचा दे, तो आप मुसीबत में आ जाएंगे, पेशेंट भी मुसीबत में आ जाएगा। तो टीबी और कैंसर के केस में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। और जिन लोगों का 6 महीने के अंदर में कोई सर्जरी हुआ है, उनके केस में इस्तेमाल नहीं करना है। ये इसका आउटलुक, बटन, बैटरी मटेरियल, ये सब दिया हुआ है। ये तो हो गया। अभी मैं इसको स्टॉप करूं शेयरिंग को। अच्छा, अभी इसके बाद इसका एक और, इसके बाद मैं इसके साथ आपको किताब कैसी मिलती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं, जब शेयर चल ही रहा है शेयर स्क्रीन। तो इसके साथ जो बुक आती है, बहुत सारे लोगों के पास बुक नहीं होगी, तो मैं बुक भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ये है एक्यूलाइफ की बुक। ये उसको उल्टा पुल्टा फोटो खींच करके पीडीएफ बनाया गया है, तो कोई पेज आपको उल्टा दिखेगा, कोई सीधा दिखेगा। जैसे देखिए इसका फ्रंट पेज ही उल्टा दिख रहा है। तो ये है एक्यूलाइफ की बुक। हम इसको अगर घुमा सकते हैं तो घुमाएंगे जरूर। हाँ, अभी ये सीधा हो गया, लेकिन बाकी पेज उल्टे हो जाएंगे क्योंकि पलट के लिया गया है। इस तरह की एक किताब आपको परचेज करनी पड़ेगी, 400-500 रुपए की आती है। इसके साथ वो चार्ट तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन इस तरह की किताब, अब इस किताब में आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये देख लीजिए कि एक्यूलाइफ क्या है, कैसे इसका काम करता है, इसके फॉरबिडन किसमें है, पॉइंट्स ऑफ अटेंशन क्या है, ये सारी चीजें आपको, वार्निंग क्या है, कैसे एडवाइस है, सारा कुछ एक्यूलाइफ क्या है, कैसे बना हुआ है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, डिटेक्ट कैसे करना है, इसको थेरेपी कैसे देनी है, इससे ये सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जो जिन चीजों के लिए इसको एफडीए ने सर्टिफाई कर दिया है कि किन किन ऑर्गन में, किन किन पॉइंट्स पे, किन किन बीमारियों में ये काम कर सकता है, ऑलमोस्ट उनको कवर किया गया है। जैसे किसी को गंजापन की प्रॉब्लम है या टेनिस एल्बो है, ये भी देखिए तो कट रहा है थोड़ा सा, आपको पता नहीं। बहुत सारी बीमारियों के लिए, अब जैसे किसी को लोअर बैक पेन है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डायरिया की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर, जनरल फिटनेस, हेमोराइड्स, बवासीर, हियरिंग प्रॉब्लम, टिनिटस की प्रॉब्लम है, और सुनने की प्रॉब्लम में तो मैं आपको एक कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक बहुत अच्छा 1-2 टेस्टिमोनियल सुनवा सकूं इसके, अगर वो लोग मीटिंग में कनेक्टेड होंगे तो, जिन्होंने लाजवाब ट्रेमेंडस रिजल्ट्स लिए हैं इससे। तो इस तरह से पेज बाय ये आपको मैं बता दूं कि इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है, इस पॉइंट को क्या इंडिकेट करता है। ये जो मैंने दिखाने की कोशिश की है वो इसलिए, आपने देख रहे हैं इसमें कुछ ग्रीन निशान बने हुए हैं, कुछ ब्लू है और कुछ ऑरेंज कलर पे। तो इसका समझना क्या, जो ग्रीन निशान है वो मेन बीमारी, मेन ऑर्गन के पॉइंट्स है। जो ब्लू है वो उसके बाद जो उसके इफेक्ट आते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही है, या उसकी वजह से उस प्रॉब्लम की वजह से जो बीमारियां हो रही है, उन आफ्टर इफेक्ट्स के पॉइंट हैं। और ये जो ऑरेंज कलर में जो पॉइंट्स हैं, वो आप मोस्टली देखेंगे किडनी, लिवर और हार्ट के पॉइंट्स पे ही होता है। ये ऑरेंज वाले पॉइंट्स आप जहां भी देखेंगे, आप देखेंगे कि हार्ट, लिवर और किडनी के पॉइंट्स पे ही होता है। ये ऑरेंज वाला घेरा जो जहां पे भी आप देखेंगे, आप देखेंगे कि हार्ट, लिवर और किडनी के पॉइंट्स पे ही होता है। तो उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, किडनी के पॉइंट्स पे है, हार्ट के पॉइंट पे है, लिवर के पॉइंट पे है। ये किडनी, हार्ट, लिवर, ये लंग्स, यही 4 पॉइंट पे होगा ये ऑर्गन, क्योंकि ये जो 4 ऑर्गन है ये हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसको बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं, और बहुत सारी बीमारियों के केस में इन पे इफेक्ट पड़ता है।
इससे वो बैलेंस किया जा सकता है। तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, तो इसलिए इसको लास्ट में इसको भी ट्रीट करना है, बैलेंसिंग ऑर्गन को। तो जब डिटेक्शन आप करते रहेंगे, डिटेक्शन के टाइम में कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके हार्ट के पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन वो बोलता है उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके किडनी के पॉइंट पे आ रहा है। बाकी देखेंगे बाकी ऑर्गन्स का एक एक पॉइंट है, लेकिन हार्ट, किडनी, लंग्स और लिवर मल्टीपल पॉइंट्स हैं उसके हाथ। तो अगर आपने कहीं पे किसी को हार्ट के एक पॉइंट पे टच कराया, ये तो मैं बंद कर देता हूं शेयर। अगर आपने किसी को हार्ट के एक पॉइंट पे टच कराया और उसको वहां पे सेंसेशन आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डरा दो, भाई तेरा तो हार्ट गया, तेरा तो हार्ट फेल होने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। उसको फिर हार्ट के बाकी सारे पॉइंट भी चेक करने हैं। अगर एक पॉइंट पे आ रहा है, बाकी पॉइंट पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई बैलेंसिंग ऑर्गन के तौर पे हार्ट के एक पॉइंट पे आ रहा है। अब बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा? अगर किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो गैस बनेगा, और गैस बनेगा तो क्या होगा, हार्ट सफोकेटेड फील करेगा, तो उसको हार्ट के पॉइंट्स पे आ सकता है। किसी को यूटीआई है, खासतौर पे ये महिलाओं को होता है, पेशाब के रास्ते में एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो गया, वो कहीं गई, पब्लिक टॉयलेट यूज किया, वो इन्फेक्टेड था, एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो गया। तो जो यूटीआई है, तो जो पेशाब का रास्ता महिलाओं का, वो क्या है, किडनी से कनेक्टेड है। तो यूटीआई के केस में उनके किडनी के पॉइंट पे भी करंट आएगा। तो ये नहीं कि डरा दो उसको, तेरा तो किडनी फेल होने वाला, अब तो तू गई, सर फोड़ देगी वो आपका। तो इसलिए डराना नहीं है लोगों को, हमारा पर्पस लोगों को सही जानकारी देनी है, इसको डरा करके, ब्लैकमेल करके लूटना नहीं। सही डिटेक्शन कीजिए, सही सलाह दीजिए। किडनी के पॉइंट पे आ रहा है तो आपको बाकी ऑर्गन भी चेक करने हैं। ये नहीं कि आ रहे किडनी के पॉइंट पे आ गया, आपका तो किडनी का प्रॉब्लम है, बोलेगा नहीं मेरे को तो कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, वो जाकर केएफटी करा के आ जाएगा, आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा, आपको लुटेरा समझेगा। तो ऐसा करना नहीं, आप अज्ञानता में कर रहे हैं, आपका लूटने का पर्पस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसे किडनी के नाम पे डरा करके लाखों रुपए ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। आप अज्ञानता में बोलेंगे, लेकिन वो आपको लुटेरा समझ लेंगे, ये मुझे डरा रहा था। तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन है। जैसे लंग्स की प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके ब्रोंकी में जो ये हमारे हवा सांस लेने का जो वो आता है, उसमें आपके कंजेशन है, कफ जमा हुआ है, तो लंग्स के प्रॉब्लम, लंग्स भी सफोकेट फील करेंगे, लंग्स पे भी आपको आ सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन। अगर आपको बहुत नींद अच्छे से नहीं आई है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, तो इन दोनों ही केसेस में लंग्स अफेक्ट होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो लंग्स, इसका मतलब ये नहीं कि उसका लंग्स खराब हो गए। तो ये सारे केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चार ऑर्गन हैं, लिवर, किडनी, लंग्स और हार्ट, ये चारों ही बैलेंसिंग ऑर्गन है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के केसेस में इन पे आ सकता है सेंसेशन। तो इसको बहुत ही ध्यान से चेक करना है। पूरा जो चेक करने का मैकेनिज्म है वो तो 3-4 दिन की ट्रेनिंग होती है, या मैं भी जब लंबा सेशन कभी फेसबुक पे है मेरा, वो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि इससे डिटेक्शन और चेक करना कैसे, जो नॉर्मल शुरुआती तौर पे, क्योंकि मैं तो सबसे यही अपील करूंगा कि सभी लोगों को इसके बारे में बताइए, और ये मशीन जरूर होनी चाहिए आपके पास। इसको जब भी आप ऑन करेंगे, ये ऑन ऐसे ही होगा, इसके स्क्रीन पे जो लिखा हुआ आएगा, बीच में 5 लिखा रहेगा, वो टाइमर है। वो टाइमर जब आप ऊपर का बटन, ये जो रिंग है, ये देखिए, ये रिंग पे चारों तरफ एरो बना, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये चारों तरफ एरो बना हुआ है। तो ये जो रिंग है, इस पे चारों एरो, चारों बटन है, एक बटन इसके बीच में है और एक बटन इसके साइड में। ये जो साइड वाला बटन है, जो रिंग के बाहर है, वो साइड वाला बटन जो है वो ऑन और ऑफ करने के काम में आता है, इसका और कोई काम नहीं है। इसके पीछे इसका बैटरी कैबिनेट है जो खुलता है, इसमें 3 AAA साइज की जो रिमोट वाली सबसे छोटी वाली बैटरी है वो लगती है, ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है। ये वाला जो है, ये इसका प्रोब कहलाता है। तो मैं आपको अलग अलग करके ही दिखा देता हूँ। ये मेन यूनिट है, ये मेन बॉडी है, मेन यूनिट है ये इसके पीछे बैटरी कंपार्टमेंट है जो अभी खाली है, मैंने इसमें बैटरी नहीं लगाई। 3 इसमें AAA साइज की बैटरी लगती है। आप इसको बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे चला सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे चलाने के लिए इसके साथ आपको एक अडेप्टर मिलता है। अडेप्टर में इस तरह का मोटे वाला, जो पुराना मोबाइल का चार्जर का पिन होता था, वैसा पिन वाला, वो आपको, जब मशीन आपके फ्रंट में होगी तो वो आपको राइट साइड वाली होल में डालना है। इसको आराम से डाला कीजिएगा,
ताकि ये डैमेज ना करे इसको। उसके बाद जो ये इसका प्रोब है, प्रोब में 2 एंड होते हैं, एक एंड पे 2 अलग से एंड निकले होते हैं और एक एंड पे ये अटैचमेंट करने के लिए होता है। तो ये जो अटैचमेंट करने वाला है, इसको आप बहुत ही आराम से, ये लगाते वक्त बहुत ही सावधान रहना है, लेफ्ट साइड वाले होल में इसको फिट कर देना है। इसके बाद इसको लेफ्ट हैंड पे लगाना है। अब आप इस मशीन को ऑन करते हैं, तो ऑन होता है तो ये सेंटर में इसमें 5 लिखा हुआ आएगा। अब ये ऑन हो गया, 5 लिखा हुआ है, वो टाइमर है। ये जो 4 बटन है उनके फंक्शन में बता देता हूँ। ये ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो इसका टाइमर चेंज हो गया। 5 से देखेंगे 10 हो गया, 10 हो गया, फिर 15 हो गया, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन ये नहीं कि 15 मिनट करके आप इसको 10 मिनट करना है तो आप नीचे वाला दबा दीजिए। टाइमर के लिए केवल ऊपर वाला बटन है। इसको फिर से दबा देंगे, ये 5 पे आ जाएगा, फिर से दबा देंगे 10 पे आ गया। तो ये टाइमर तो इसी बटन को से ऑपरेट करना है। टाइमर केवल जब आप थेरेपी देने वाले मोड में होंगे, जब आप रिलीफ मोड में होंगे तभी काम करेगा। दिखेगा टाइमर 5, 10, 15 स्क्रीन पे दिखता रहेगा, लेकिन डिटेक्ट मोड में टाइमर का कोई रोल नहीं है। नीचे वाला जो आप नजदीक से देखिए, इस पे अभी डिटेक्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, डिटेक्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा। नीचे वाला जो बटन है वो मोड को चेंज करता है। एक बार दबाएंगे तो मोड एक बार चेंज होगा, यानी डिटेक्ट से रिलीव में आ जाएगा। जब ये मशीन ऑन करते हैं आप इनिशियली, तो हमेशा ये डिटेक्ट मोड में ऑन होता है। जब एक बार दबाएंगे तो ये डिटेक्ट मोड से रिलीफ मोड में आ जाएगा, फिर से दोबारा दबा देंगे, फिर से रिलीफ मोड से डिटेक्ट मोड में चला जाएगा। ये नहीं कि अगर ऊपर करना है डिटेक्ट तो ऊपर वाला दबा देंगे, ऐसा नहीं। ये मोड चेंज करने का है, इसी को बार बार दबाते जाइए, बार बार मोड चेंज होता जाएगा। थेरेपी के दौरान भी आप मोड चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसका जो लेफ्ट साइड का बटन है वो इंटेंसिटी, मतलब आप चेक करने की या थेरेपी देने की इंटेंसिटी क्या रखना चाहते हैं, उसको घटाने का और बढ़ाने का काम करता है। राइट वाला दबाता जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, 2, 3, 4, 5, ये 0 to 15 तक जाता है। ये सेटिंग आप चूज कर सकते हैं डिटेक्ट करते के टाइम। जब आपने डिटेक्ट करने के टाइम, मोस्टली जब आप छोटे बच्चों को चेक करते हैं या जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के थ्रू रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा करंट जिसको लगता है, आप बोल सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में, वैसे करंट नहीं लगता, ये पिकिंग सेंसेशन है, बट तो उनको आप 1 या 2 पे चेक करें। छोटे बच्चे हैं तो 0 या 1 पे, और एडल्ट मेल को 2 या 3 पे चेक करें। बट ये बेंचमार्क है, बेंचमार्क नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ आपके डिस्क्रिप्शन पे है। अगर किसी को 2 पे ही बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, वो उछल रहा है, तो उसको आप 1 पे कर सकते हैं। अगर कोई 2 पे बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है तो आप 3 पे, 4 पे कर दीजिए। तब तक करते रहिए जब तक डिटेक्ट करने के मामले में उसका चेहरे पे रिएक्शन जो आए उससे आपको पता चले। क्योंकि अगर उसके फेस पे रिएक्शन नहीं आएगा तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि वो आपको बताए कि हाँ यहाँ बहुत तेज करंट आया, हाँ यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब तेज करंट आने से उसके चेहरे पे वो दर्द वाला भाव आने लगे, उतना रखिए। ऐसा नहीं कि वो उछल पड़े, मशीन तोड़ डाले, इतना भी मत रखिए। लेकिन इतना जरूर रखिए कि उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता चले कि यहाँ पे हाँ, इसको यहाँ पे फ्लिकिंग तेज आया है, यहाँ पे कम आया है, यहाँ पे नहीं आया है। ये आपको उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चलना चाहिए। आप उस सेटिंग को उस हिसाब से रखिए। ये जो बीच वाला बटन है, इसको आप जैसे मोबाइल में ओके वाला बटन होता है ना, वो बटन समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपको डिटेक्ट करना है, तो आपने इसमें डिटेक्ट मोड सेलेक्ट कर लिया, इंटेंसिटी आपको 3 रखनी है, 3 सेलेक्ट कर लिया, तो ये बीच वाला बटन दबा दीजिए, तो 3 पे डिटेक्ट मोड में सेट हो गया। जब आप रिलीफ मोड में हैं, आपको इंटेंसिटी 3 रखनी है, 10 मिनट एक पॉइंट पे थेरेपी देना है, आपने कर लिया, पॉइंट आपने पहले डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद इसको दबा दीजिए, तो ये टाइमर आप देखेंगे कि स्टार्ट हो गया। तो ये ओके बटन है, स्टार्ट बटन। डिटेक्ट मोड में दबा दिया तो मतलब डिटेक्ट करने के लिए सेट हो गया। रिलीफ मोड में स्टार्ट कर दिया तो रिलीफ मोड में थेरेपी देना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको थेरेपी कैसे करनी है, मान लीजिए डिटेक्ट कैसे करना है, पहले ये समझ लीजिए। डिटेक्ट मोड में आपने ये चिपका दिया बाएं हाथ में। 2 तरह से करना होगा। एक तो जब आप किसी पर्सन की प्रॉब्लम को जानते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो पहले यहाँ पे अंगूठे पे कॉर्नर में जब आपको पॉइंट मिलेगा तो उस पे शाओ सांग पॉइंट लिखा हुआ है, जो आपको यहाँ पे तो बहुत कैमरे में बहुत ठीक से पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको इसको टच करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइकल के एक्यू पॉइंट्स भी है और शाओ सांग पॉइंट भी है, वो बहुत क्लोज है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है, जो शाओ सांग पॉइंट है वहां पे आप उसको
मैं इसमें चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें भी क्लियर नहीं दिखेगा। खैर ये आप देख सकते हैं, मैं क्लोज लेके जाता हूँ। ये अंगूठे के हमारे नीचे देखिए, जैसे मेरा जो हाथ है इसमें आपको यहाँ पे डार्क एंड जो फेयर, इसका वो दिख रहा होगा। जो हाथ के सामने की स्किन होती है वो फेयर होती है, और जो पीछे की स्किन है वो मेरी डार्क है। कुछ लोग जो बहुत फेयर होंगे उसके केस में इतना डिफरेंस पता नहीं चलता, फिर भी स्लाइट डिफरेंस होता है। तो वो जो लाइन है, वो जो फाइन लाइन है बीच में जो कलर को डिफ्रेंशिएट करता है, वो लाइन एग्जैक्टली जो हमारा स्पाइन का पॉइंट है वहां पे फॉल करता है। तो उससे डार्कर साइड की तरफ, उससे स्लाइटली डार्कर साइड की तरफ जो हमारा क्यूटिकल है, जो अंगूठे का नाखून जहां खत्म होता है, उससे हल्का सा नीचे डार्कर साइड की तरफ ये शाओसैंग पॉइंट है। वहां पे आपको इसको टच करना है, और जो सेंसेशन आ रहा है उसको याद रखिए, या अगर किसी और को डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसको याद रखने को बोलिए। अब मान लीजिए उसको प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उसको ये देखना है कि मेरे को कोरोना पॉजिटिव तो मैं आ गया हूं और मुझे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए। तो उसको आप फिर चार्ट रखिए अपने सामने, चार्ट में देखिए कि रेस्पिरेटरी पॉइंट्स कहाँ है। तो रेस्पिरेटरी पॉइंट अंगूठे में यहाँ पे इस एरिया में है। उसके बाद रेस्पिरेटरी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ये दोनों उंगलियों के बीच में इस सेंटर वाली जगह पे। इसके बाद लंग्स के पॉइंट देखिए, लंग्स के पॉइंट यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो जहां जहां पे लंग्स और रेस्पिरेटरी पॉइंट्स हैं, उसके बाद किडनी के पॉइंट्स को देखिए। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आप बुक से या चार्ट से रेफरेंस लेंगे, बुक से या चार्ट से रेफरेंस लेंगे। जैसे स्पाइन का पॉइंट यहां से शुरू होता है और यहां तक आता है, ठीक है। अब कोई बोलता है कि एल लंबर स्पाइन नीचे की तरफ होता है, तो इस एरिया में ये जो स्किन का कलर जहां पे डिफ्रेंशिएट हो रहा है वो तो ऊपर से नीचे तक है, तो उस लाइन पे आप इस एरिया में घुमाइए। कोई ना कोई जगह होगी जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग सेंसेशन फील होगा। वैसे ही लंग्स का जहां पे पॉइंट चार्ट में दिखाया गया है, उस एरिया में इस प्रोब को स्लोली मूव कीजिए। इसका प्रेशर, कुछ लोग पूछते हैं प्रेशर कितना रखना है, तो नॉर्मली आप पेन से लिखने के टाइम में जितना प्रेशर रखते हैं उतना ही प्रेशर रखिए, उतना ही प्रेशर रखना है। ये नहीं कि इतना जोर से दबा देना है कि उसको भले ही वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपने इतनी जोर से दबाया हुआ है कि उसी से उसको दर्द होने लगा, तो वो भी नहीं करना है। इतना हल्के से भी नहीं रखना है कि उसको कुछ फील, करंट का कनेक्टिविटी ही ठीक से ना हो पाए। हाथ साफ होना चाहिए। जिन लोगों की स्किन हार्ड होती है हाथों की, या जो हाथों से मेहनत का काम ज्यादा करते हैं, उनको करंट का सेंसेशन कम आता है थोड़ा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे केस में उनके हाथों को साबुन से वॉश करवा करके, ताकि थोड़ी स्किन सॉफ्ट हो जाए, उसको अच्छे से टॉवल से सुखा दीजिए, पोंछ दीजिए, गीले में नहीं करना है। उसके बाद आपने चेक किया जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आ रहा है उस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपको 3-4 जगह पे करना है, मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद इसका बस मोड जो है डिटेक्ट से रिलीफ में चेंज करें, और नॉर्मली जितने पॉइंट पे आपने डिटेक्ट किया है उससे एक सेंसेशन जो इसका इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करके, अगर आप चेक कर रहे थे वो आराम से चेक करवा रहा था और सही से पता भी चल रहा था 3 पे, तो थेरेपी देने के टाइम में उसको 4 पे कीजिए, और उसी पॉइंट पे बस सीधा सीधा इसको रख दीजिए। उतना ही प्रेशर डाल के जितना लिखते समय पेन के ऊपर प्रेशर, हिलाने बिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ एक केस में क्या होगा, जैसे आप रखेंगे तो पेशेंट आपका, या जिस आप खुद को कर रहे हो, वो हाथ स्टेबल नहीं रख पाएंगे। तो उस केस में शुरुआत में क्या करना है, वहां पे आपको रख करके 5-7 सेकंड रख करके या तो उठा सकते हैं, फिर दोबारा तुरंत 1-2 सेकंड के डिफरेंस पर रख लीजिए, या वहां पे हल्का सॉफ्टली आप मूव कर सकते हैं, जैसे पेन से बिंदी बनाते हैं ना पेपर पे, वैसा कर सकते हैं। शुरुआत में आप ऐसा करेंगे कुछ 1 मिनट तक, 2-3 मिनट तक, तो उस इंसान को उस इंटेंसिटी, उस सेंसिटिविटी की आदत हो जाएगी, फिर वो हाथ खींचना बंद कर देगा, तो वहां पे फिर परमानेंटली प्लेस करके रख सकते हैं। ये है इसका थेरेपी देने का तरीका। एक पॉइंट पे मिनिमम जनरली 10 मिनट की थेरेपी दीजिए, मैक्सिमम 15 मिनट। एक पॉइंट पे, जैसे लंग्स के मान लीजिए 5 पॉइंट है या 4 पॉइंट है सॉरी, आपको किसी को लंग्स के पॉइंट पे थेरेपी देना है, चारों पॉइंट पे देना है, तो 15-15 मिनट की थेरेपी चारों पॉइंट पे दे सकते हैं। लेकिन किसी को लंग्स के साथ साथ रेस्पिरेटरी पॉइंट पे भी देना है, उसको थोड़ा सा बीपी का भी प्रॉब्लम है तो हाइपरटेंशन के पॉइंट पे भी देना है, तो ये सारी चीजों में अगर आपको थेरेपी देनी है तो आपको टोटल पॉइंट्स देखने की कितने, नॉर्मली 70 मिनट्स और मैक्सिमम 90 मिनट्स एक दिन में, 24 घंटे में। एक दिन मतलब आज शाम को किया कल सुबह कर लिया तो वो नहीं, 24 घंटे के अंदर में नॉर्मली 70 मिनट और मैक्सिमम 90 मिनट से ज्यादा थेरेपी नहीं करनी।
कोशिश कीजिए कि 1 घंटे से ज्यादा की थेरेपी ना हो। अगर 6-7 पॉइंट पे करना है और अगर आप 15-15 मिनट की पॉइंट थेरेपी हर पॉइंट पे करेंगे तो 4-5 पॉइंट में ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा जो उस दिन की लिमिट है। तो उस केस में आप 10-10 मिनट की थेरेपी कीजिए। 10 मिनट की अगर आप थेरेपी करेंगे तो 6-7 पॉइंट पे आप एक दिन में थेरेपी कर सकते हैं। अगर आप थेरेपी सेंटर चला रहे हैं या किसी दूसरे की थेरेपी कर रहे हैं तो 1-2 दिन उनको बताने के बाद रिकमेंड कीजिए कि वो खुद से थेरेपी कर सके। अगर वो बहुत ज्यादा बीमार नहीं है, हाथ पैर उसका नहीं चल रहा है या छोटा बच्चा नहीं है, तो दैट केस बोलिए खुद से थेरेपी करने के लिए। क्योंकि जब आप थेरेपी कर रहे होते हैं, मान लो आपने यहाँ पे पॉइंट रखा, किसी वजह से वो यहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली भी मूव हो गया तो थेरेपी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट्स जहां पे है वो ये पॉइंट है, ये एरिया थेरेपी नहीं है, ये पॉइंट की थेरेपी है। पॉइंट तो कितना छोटा, बिंदी। तो अगर ये मूव हो गया तो, लेकिन हो सकता है पेशेंट ना बताए, वो अपना उसी मजे में है, चलो करंट कम लग रहा है, बढ़िया है, मजे है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसको मैं सही जगह पे ये पॉइंटर नहीं रखा हुआ है मैंने। लेकिन अगर वो खुद से कर रहा होगा तो थोड़ा सा भी मूव होने से उसे तुरंत पता चलेगा, तो वो उसको मूव करके एडजस्ट कर सकता है। बीच बीच में कई बार स्किन के टेक्सचर की वजह से इधर उधर मूव हो जाता है आपका, हो सकता है पॉइंटर मूव ना हो, पॉइंट मूव हो जाता है थोड़ा बहुत। स्किन में कई लेयर होते हैं, वो लेयर आपस में एडजस्ट कर लेते हैं प्रेशर के साथ। तो उसको भी थोड़ा सा, जैसे करंट आना, जैसे पेशेंट ने बताया आपको या खुद कर रहे हैं, आपको पता चला कि अरे पॉइंट करंट अभी आ रहा था, अचानक से बंद हो गया, तो उसको उठा करके थोड़ा सा वहां पे रब करके फिर से रखिए, या वहां पे वहीं आसपास में थोड़ा सा इधर उधर ड्रैग करके उसको एडजस्ट कीजिए, फिर से आपको वो पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट मिल जाएगा, तो वहां पे थेरेपी कर सकते हैं। ये इसका थेरेपी देने का तरीका है। इफेक्ट पता चले, दर्द के केस में कई बार एक दिन में भी इफेक्ट पता चल जाता है, लेकिन इफेक्ट पता चले उसके लिए लगातार 3 दिन की थेरेपी जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपने आज थेरेपी किया, कल किसी वजह से नहीं कर पाए, परसों से फिर से कर रहे हैं, तो परसों से 3 दिन काउंट। मिनिमम 3 दिन की लगातार थेरेपी जरूरी है ताकि इफेक्ट पता चले। और इसके अलावा दूसरा चीज ये है कि 5-5 दिन के बाद एक दिन का गैप ले सकते हैं आप। 5-5 दिन के 3 साइकिल होने के बाद 15 दिन के बाद 2 या 3 दिन का गैप ले सकते हैं आप। और 15-15 की 3 साइकिल में मोस्टली थेरेपी कंप्लीट हो जाती है। कुछ एक केसेस में जहां पे किसी का एचपी लेवल बहुत कम है, खून की कमी है, बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, या थेरेपी बहुत इरेगुलर हो रही है, या बहुत कम टाइम, जैसे किसी को 8-9 पॉइंट पे थेरेपी करनी है, आप 10 मिनट से भी कम 5-7 मिनट दे पा रहे हैं एक पॉइंट पे, तो इन सब केसेस में 45 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखिए। ये बहुत ही आसान गैजेट है इस्तेमाल करने के लिए। खुद से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। खुद से आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपने डिटेक्ट करना शुरू किया, जो जनरल चेकअप होता है उसका बता देता हूँ। यहाँ पे साउथ पॉइंट का चेक किया, यहाँ पे आपको कितना सेंसेशन आ रहा है, आप उस चीज को याद रखिए। उसके बाद हाथ पे इसको स्लोली, वही पेन लिखने वाला प्रेशर लेकर के आप यहाँ से शुरू कीजिए, किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हो, और एक डायरेक्शन में उसको स्लोली मूव कीजिए। ये नहीं, कई लोग मैं डिटेक्ट करते हुए देखता हूँ मूव कैसे करते हैं इससे, ये स्पीड नहीं है मूव करने की। इस स्पीड में जब तक आपको अनुभूति होगी कि करंट यहाँ पे लगा या पेशेंट बताएगा, तब तक आपका पॉइंटर यहाँ पहुंच जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली कहाँ पे लगा, तो फिर से आपको वापस आना पड़ेगा बाद। लेकिन अगर आपकी मूवमेंट की स्पीड ये रहेगी एकदम स्लो एंड स्टीडी चेक करने के टाइम, जैसे यूं समझ लो कि आप रुक रुक के मूव कर रहे हैं, मूव तो मैं कर रहा हूं लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं रुका हुआ हूं एक, तो ये स्पीड, तो जहां पे करंट आएगा, जहां पे सेंसेशन आएगा, वहीं पे आपका उसको एक्सप्रेशन से पता चलेगा, या पेशेंट बोलेगा, या आपको खुद को पता चलेगा, आप वहीं पे रोक लेंगे। तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट करने में एक ही बार में इजी रहेगा। तो आपको उस तरह से डिटेक्ट करना है, जहां जहां पे आए उस पॉइंट को रेफरेंस चार्ट में देखिए किस ऑर्गन का पॉइंट। अगर वो बैलेंसिंग ऑर्गन है तो उसके बाकी ऑर्गन भी चेक कीजिए, जैसे हार्ट, लिवर, किडनी और लंग्स है तो बाकी के सब पे आ रहा है कि नहीं। जैसे कुछ चीजों के एक ही पॉइंट्स है, जैसे किसी का ब्लड शुगर का पॉइंट है, थायराइड का पॉइंट है। ब्लड शुगर के तो 3 पॉइंट है, एक ब्लड शुगर का किसी को आया तो डायबिटीज वाला भी पॉइंट चेक कीजिए, उसके बाद उसके पेनक्रियाज का भी पॉइंट चेक कीजिए। किसी किसी के केस में क्या होगा कि ब्लड शुगर का पॉइंट आएगा लेकिन डायबिटीज का पॉइंट नहीं आएगा, पेनक्रियाज का पॉइंट नहीं आएगा। तो ऐसे इंसानों के केस में उसको डायबिटीज, बीमारी डायबिटीज है,
ब्लड शुगर टेम्परेली बहुत सारी रीजन से बढ़ सकता है। तो इन दैट केस आप उस बंदे को पूछेंगे आपको शुगर की प्रॉब्लम है, वो बोलेगा नहीं, मैंने तो अभी कराया था शुगर टेस्ट, मेरे को तो नहीं आया। वो इंसान सही बोल रहा है, उसको डायबिटीज की बीमारी नहीं है। अगर कोई किसी इंसान ने सुबह पार्टी की है, ब्रेकफास्ट में आधा किलो जलेबी खाया है, जैसे वो तारक मेहता में जेठालाल जी हैं, उनको जलेबी फाफड़ा बहुत पसंद है, तो अगर उसकी तरह का कोई बंदा होगा सुबह सुबह जलेबी फाफड़ा खा के आया है आपके यहाँ 9 बजे और आप उसको डिटेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली हो सकता है उसका ब्लड शुगर लेवल एलिवेटेड है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो डायबिटिक हो गया। वो कंफर्म करने के लिए आप डायबिटीज के पॉइंट, जहां जहां पे डाउट हो सकता है उसके मल्टीपल पॉइंट्स हैं। जो सिंगल पॉइंट वाले हैं उसमें एक्यूरेट पता चलेगा। थायराइड का सिंगल पॉइंट है, अस्थमा के डबल पॉइंट्स हैं, तो आपको दोनों पे कंफर्म करना है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते करते आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है ये गैजेट को इस्तेमाल करना, बहुत ही आसान है। और इसके अलावा जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है हेल्थोपिया, इसके लिए ट्रेनिंग सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया है। 4-5 दिन का देवांश जी करते हैं ट्रेनिंग, और चार्जेस भी बहुत नॉमिनल रखे हुए इन लोगों ने, बहुत कम ही रखे हुए। मेरे को तो कई बार लगता है कि इतना कम क्यों रखा हुआ इन्होंने, इतना इंपॉर्टेंट इसका ट्रेनिंग। देवांश जी सुन रहे हो आप? जी सर, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, एंड आई रियली गेट सरप्राइज। मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे कई बार सरप्राइज होता है कि बहुत कम चार्जेस में लोग इतना टाइम दे पाते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो और सबसे बड़ी बात है कि देवांश जी ने भी बहुत टाइम नहीं हुआ इनको एक्यूलाइफ इस्तेमाल करते हुए, बहुत नए हैं वो इस मामले में। और स्टिल सोचिए कि अगर कोई इंसान कुछ ही दिनों में इसका ट्रेनर बन सकता है, तो आप कम से कम इसके यूजर और थेरेपिस्ट तो बन ही सकते हैं बहुत अच्छे से 4 दिन की इस ट्रेनिंग में। और ये हाँ, इन्होंने लगा दिया नए बैच के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी। और सबसे खुशी की बात मैं ये बता रहा हूँ कि एक्यूलाइफ स्टॉक में आ चुका है, बहुत सारे ब्रांचेज में पहुंच चुका है, बहुत सारे ब्रांचेज में ये पहुंच जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन खुशी के बात के साथ साथ एक बुरी खबर ये भी है कि एक्यूलाइफ का स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं आया, तो ये कुछ ही दिनों में हो सकता है 2-4-5 दिनों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो ये अगली बार जब आएगा तो वो आएगा 27, इस बार तो 4 महीने के बाद आया स्टॉक में, अगली बार अगर 1 महीने बाद भी आता है, 1 महीना तो डेफिनेटली लगेगा। अब अगर आउट स्टॉक हुआ 2-3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ता भर में, जितने भी दिन में होना हो, वो सेल्स की वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और जिस तरह से इसकी डिमांड है अभी के समय को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 दिन से ज्यादा टिकेगा। वो तो शायद लोग सेंटर्स पे जा नहीं पा रहे, इसका लाइव डेमो हो नहीं पा रहा, इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो इतना दिन भी नहीं टिकता। तो अब अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ, तो जब नेक्स्ट टाइम आएगा ये स्टॉक में, तो आप लोगों को पता है कि इसका प्राइस बढ़ गया है, एमआरपी नई आ गई है, मैंने मैसेज सर्कुलेट किया था, आपको इसी को खरीदने के लिए 5,000 रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा। अभी आपको जितने में मिल जाएगा, अगर आप ये मौका चूक गए, कल और परसों 2 दिन का टाइम है आपके पास, ये मौका अगर चूक गए, तो आपको इसी मशीन के लिए खामखा में 5,000 रुपए ज्यादा पे करना। चॉइस आपकी है। 40,000 रुपए का कोई भी बैंक 1 महीने में इंटरेस्ट नहीं देने वाला। 5,000 रुपए देखते हैं, सोचते हैं करके, खाते में पैसा रखे रहिएगा तो 5,000 रुपया तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पे 5,000 रुपए से ज्यादा करना पड़ेगा। 5,013 रुपए का डिफरेंस आपको आ जाएगा अगर आप इसी को 1 महीने बाद, और 1 महीने बाद ही लेना पड़ेगा। मजबूरी, आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आप लेने को तैयार भी हैं तो नए रेट के साथ ही मिलेगा ये। इसलिए डेफिनेटली ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपको, ये आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ना, वो तो बीमार होने के बाद इलाज का खर्चा देता है। ये एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपको बीमार ही नहीं होने देगा। बीमार हो गए, आज से आने वाले टाइम में बीमारी हो सकती है, उसका इंडिकेशन पहले दे देगा, पूरे परिवार को हेल्दी रखेगा, और साथ में महीने के 50,000, 1 लाख रुपया कमाने का भी मौका, अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो। और साथ में इससे आप किसी को सिखा करके उसकी भी लाइफ बना सकते हैं, उसकी भी लाइफ बदल सकते हैं। इसको अगर आप गिरने से, झटका लगने से और पानी से बचा के रखेंगे तो ये सालों तक आपका साथ देगा। मेरे इस डिवाइस को लगभग 3.5 साल हो चुके हैं और अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसीलिए आप लोग इसको जरूर परचेज करें, मैं तो यही कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि ये मैजिकल डिवाइस मैंने इसका नाम रखा हुआ है। और बाकी आज टाइम भी ज्यादा हो गया है तो आज क्वेश्चन आंसर तो नहीं ले पाएंगे, क्वेश्चन आंसर के लिए फिर सैटरडे का सेशन है। थैंक यू वेरी मच, हैंड ओवर टू यू देवांश जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही
बढ़िया सेशन रहा, और स्पेशली जो आपने एक चीज मेंशन करी है कि जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एक्यूलाइफ के बारे में, जो सेशन आज डॉक्टर अनुराग ने दिया है कि आप 10 मिनट में किसी को समझाना चाहते हैं कि एक्यूलाइफ को यूज कैसे करना है, वो बिल्कुल यही एक्यूरेट चीजें हैं। अगर आप किसी को 10-15 मिनट में एक बेसिक सी नॉलेज देना चाहते हैं कि कैसे एक्यूलाइफ आप यूज कर सकते हैं, और बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर अनुराग ने आज आप सभी को एक्सप्लेन कराया। इसका मतलब ये भी है कि जो लोग अभी भी सोच रहे हैं बार बार कि एक्यूलाइफ ले या ना ले, ये प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल होगा ही नहीं होगा, आपको आज के सेशन से जरूर पता चल गया होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपकी लाइफ में बन सकता है, और आप इसको एटीएम मशीन की तरह यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर आपके घर आ गया तो दो चीजें, एक चीज आपके घर से चली जाएगी और एक चीज आपके घर में आ जाएगी। जो चली जाएगी वो है बीमारी, और जो आ जाएगी वो है पैसा, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तभी। और साथ ही साथ जैसे डॉक्टर अनुराग ने मेंशन करा है, आज का जो ये सेशन था, ये बहुत ही ऐसा सेशन था जिसमें आप 15 से 20 मिनट में किसी को बता सकते हैं कि आप एक्यूलाइफ कैसे चलाना है। जो लोग इसकी एडवांस ट्रेनिंग पूरी तरह एक एक बीमारी के बारे में, और स्पेशली जो एक्यूलाइफ के ब्रह्मास्त्र हैं, मतलब हमारे हॉरररी पॉइंट्स, जो एक हॉरररी पॉइंट से 20-20 बीमारियां ठीक होती हैं, अगर जो लोग पूरी तरह सीरियसली एक्यूलाइफ को सीखना चाहते हैं, वो नेक्स्ट बैच में, हमारे एक्यूलाइफ के नेक्स्ट बैच में रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा नया बैच जो है उसके हमने टाइमिंग रख दी है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक दोपहर के, क्योंकि हमें काफी लोगों ने कहा था, स्पेशली लेडीज ने कहा था कि सर हम लोग शाम का बैच नहीं ले पाते, और जो लोग शाम का बैच जो पहले 6 से 8 होता था वो नहीं ले पाते, तो ये बैच स्पेशली उन लोगों के लिए है। क्योंकि हमारा नया बैच जो है वो 3 मई से स्टार्ट हो रहा है, और ये 3 से 5 होगा। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका ये सेशन चलेगा। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती है हर बारी की तरह। हमारा जो लास्ट सेशन था वो परसों ही खत्म हुआ, बहुत ही इनक्रेडिबल फीडबैक, आप सभी ने वीडियोस भी देखी हैं। जो लोग इस सेशन के लिए रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर 9350366900, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 9350366900 पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इस पे नॉमिनल फीस हमने रखी हुई है 600 रुपीज। 4 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें आप अपने अनलिमिटेड क्वेश्चंस, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, A to Z एक्यूलाइफ आपको मिलेगी। तो जो लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो इसी नंबर पे 600 ट्रांसफर करके गूगल पे, फोन पे, भीम पे, पेटीएम कुछ भी यूज करके दे सकते हैं। और जब वो पेमेंट कर दे तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दे अपनी कंफर्मेशन, अपने नाम के साथ, अपनी सिटी के साथ, और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ। तो जो लोग इंटरेस्टेड है 3 से 5, और ये 3 मई से चालू हो रही है ट्रेनिंग, जो 4 दिन की रहेगी। शाम को जो 3 बजे से चालू होगी और 5 बजे तक चलेगी। हमने ये टाइमिंग स्पेशली उन लोगों के लिए रखा है जो शाम को 6 बजे वाली मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते। शाम को 6 बजे वाला है से हमारे जो ट्रेनिंग कोर्स हो रहा था वो नहीं अटेंड कर सकते। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और बहुत, ये आज जो आपको बेसिक नॉलेज मिली है, इससे और भी ज्यादा अगर जो लोग घुसना चाहते हैं, बिल्कुल एक्यूलाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग सर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर आज का। मैं एक बार मोबाइल नंबर रिपीट कर देता हूँ जिन पे आपको रजिस्टर करवाना है। डॉक्टर अनुराग आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हुए हैं अगर आप कुछ कह रहे हैं सर। मैं एक बारी, सर आप म्यूट हुए हैं एक बारी। कोई मैसेज कर रहे थे कि ये बुक कहाँ से मिल सकती है, तो ये जो नंबर उसके लिए है, कोर्स करने के लिए, उसी नंबर पे आप बुक के लिए भी कांटेक्ट कर लेंगे, आपको बुक घर पे डिलीवर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग बुक भी ऑर्डर करना चाहते हैं, जो मैंने नंबर बताया था मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, सभी लोग नोट कर लीजिए, 9350366900। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9350366900। इस पे रजिस्ट्रेशन भी और इसी पे आपको बुक भी मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, बुक लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग फॉर सच। थैंक यू देवांश जी, थैंक यू सर। रेस्ट हम मैसेजेस ले लेते हैं, आज के जो हमारे पास मैसेजेस आए हुए हैं। राणा प्रताप सिंह जी कह रहे हैं वेरी वेरी एक्सीलेंट मीटिंग सर। हमें अविनाश जी ही पूछ रहे थे कि ये बुक कहाँ मिलती है सर, आपको मैंने बता दिया है। मनोज कटियार जी कह रहे हैं ग्रेट प्रेजेंटेशन सर।
हेमलता गुप्ता जी कह रही है वंडरफुल सेशन सर। अनुषा कुमार जी कह रही है वंडरफुल सेशन सर। दीपिका रानी जी कह रही है ग्रेट नॉलेज। डॉक्टर वंदना कह रही है सर्वोत्तम सेशन व सर्वोत्तम सर, सुपर से भी ऊपर। थैंक यू मैम। वंदना चौधरी जी कह रही हैं थैंक यू सो मच सर। विजय सिंह जी कह रहे हैं वेरी वेरी एक्सीलेंट सर। राम जी कह रहे हैं सुपर्ब सुपर्ब, जबरदस्त, वंडरफुल ट्रेनिंग अनुराग सर। योगेश कुमार गोयल जी कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। मंजू आंटी कह रही है मेनी मेनी थैंक्स, जय गुरुदेव। अजमत अली जी कह रहे हैं सुपर से ऊपर वाली इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच सर। विजय सिंह जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर। दिनेश यादव जी कह रहे हैं एक्सीलेंट नॉलेज। आर एस परमार जी पूछ रहे हैं ट्रेनिंग फीस कितनी है। परमार जी 600 रुपीज जो है हमारे ट्रेनिंग की होगी। 4 दिन का कोर्स होगा, 2 घंटे रोज क्लास होगी और उसमें आपके क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे। मुकेश पासवान जी कह रहे हैं एक्सीलेंट सेशन, सुपर से ऊपर। नीलम सिंह जी कह रही हैं थैंक यू सो मच सर। लाल सिंह जी कह रहे हैं गुड सर। सीता देवी जी कह रही हैं वेरी नाइस सर जी। कंचन जी कह रही हैं एक्सीलेंट सर जी। संध्या शर्मा जी कह रही हैं थैंक यू सो मच सर। सुखीजा जी कह रहे हैं हमारे ब्रोंज लाइन चंडीगढ़ से एक्सीलेंट सेशन। दिव्या कुमारी जी कह रही है वंडरफुल सेशन सर। शांति देवी जी कह रही है वेरी वेरी एक्सीलेंट मीटिंग सर। नसीम जी कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट सर। मनोज यादव जी कह रहे हैं ग्रेट सर। धीरेन्द्र गंगवार जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन, सुपर सेशन। मीनाक्षी वर्मा जी कह रही है सर ग्रेट हो आप। रीता रानी जी कह रही है ग्रेट नॉलेज दी सर आपने। देवेंद्र कुमार जी कह रहे हैं वेरी वेरी गुड सेशन सर। सविता चौहान जी कह रही है वेरी वर्दी ट्रेनिंग। करणबीर यादव जी कह रहे हैं सुपर से भी ऊपर सेशन सर, थैंक यू अनुराग सर एंड देवान सर। रीटा रानी जी कह रही हैं थैंक यू सर। पंकज जी कह रहे हैं इट वाज मैजिकल सेशन। अशोक कुमार जी कह रहे हैं सुपर से भी ऊपर ट्रेनिंग सर। मेघा शर्मा जी कह रही है सुपर्ब सेशन सर। जितेंद्र जी कह रहे हैं जबरदस्त सेशन सर। रेखा बेन जी कह रही हैं जोरदार नॉलेज सर। सचिन गुप्ता जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन सर। आरती जी कह रही हैं एक्यूलाइफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सीलेंट। नसीम जी कह रही हैं गागर में सागर भर दिया सर आपने, थैंक यू सो मच सर। जल्पा जी कह रही हैं थैंक यू सर। सुखीजा जी कह रहे हैं थैंक्स सर सुपर सेशन डॉक्टर अनुराग सर जी। माही जी कह रही हैं सुपर्ब इंफॉर्मेशन। सुशील कुमार जी कह रहे हैं ग्रेट सर। कंचन जी कह रही है थैंक यू सर। मधु जैन जी कह रही है वंडरफुल ट्रेनिंग सर। विमल जी कह रहे हैं शानदार जानकारी दी सर आपने, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली मैसेजेस। नाउ बिफोर क्लोजिंग द सेशन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अपनी वीडियोस अपनी स्क्रीन ऑन कर सकते हैं और हमें वो स्माइल्स पास कर सकते हैं, जिन स्माइल्स की वजह से हमारे लीडर्स आप सभी के साथ इस वक्त पर भी बने हुए हैं, आप लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो जल्दी से जल्दी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ हमारे साथ बने हुए डॉक्टर अनुराग जो आज के को लीडर एंड स्पीकर हैं, स्माइल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ खुशबू गांधी जी बनी हुई है, मैम यहाँ पर स्माइल कर रही हैं। अशोक कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। दीपिका रानी जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। सुखीजा जी हमारे ब्रोंज लाइन चंडीगढ़ से बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं अपने दोनों ही कैमरा से। नीलम सिंह जी हमारे साथ बनी हुई है, मैम स्माइल कर रही हैं। सुशील कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। मेघा शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। यहाँ पर करणबीर यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। सविता चौहान जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। सोनल पटेल जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। मंजू आंटी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। राणा प्रताप सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। अंजू पटेल जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। अनुषा कुमारी जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। परमार जी आर एस परमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। नजीम जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। क्रांति जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। और श्रुति जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही है। विजय सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। दीपक शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। लाल सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। जल्पा सागर जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही है। रेखा बेन जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही है। एंड कंचन जी भी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली स्माइल्स। और मैं सभी को बता दूं जो लोग अभी भी अपने फोन के नाम लिख रहे हैं सेशन में, वो प्लीज अपने नाम पर सेशन लिखने अपने नाम से ही लॉगिन करा करें। फोन्स के नाम मत लिखा कीजिए, वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। और हमारा ये हमारे सेशंस का ये रूल है कि जो लोग अपने फोन के नाम लिखते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने सिटी के नाम लिखते हैं, उनके नाम या मैसेजेस या फिर हम लोग वीडियोस में उनकी स्माइल्स नहीं लेते प्लीज, क्योंकि ये चीज बहुत ही प्रोफेशनल है, नहीं लगती कि आप लोग अपने फोन के नाम लिखते हैं। रेस्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग फॉर सच जी, थैंक यू एवरीवन जी। बच के रहिए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ, बच के रहिए, डरने की जरूरत।
बिल्कुल। Thank कल you. के सेशन के लिए मैं आप सभी से बस यही कहूंगा कि कल भी हम आप सभी से मिलेंगे, ठीक 8:50 पर, एक नए चेहरे और एक नई आवाज के साथ कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया सिखाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेता हूं और कहता हूं गुड नाइट एंड शब ख़ैर। Good night.